जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। तो मैं ही परमात्मा हूँ। अनुभव मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા નક્કી થશે નિશ્ચય નક્કી ત્યારે રહેવાનું નક્કી થશે હા 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 નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ હરિદાનમ નમો લોહી સૌ આયર્યામ નમો લોહી સૌ જયામ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमेन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधं चैवोंकाराय नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं भूतमोनि मङ्गलं कुञ्कुण्डार्य विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभावनिगता जय जिनेन्द्र। मुकेश जी ये समझ में आ रहा है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं जैन लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है? I'm able to connect. Last class I was not able to attend. हाँ जी। क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ फंक्शन में ऑक्यूपाइड थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपको आपको ये समझ में आ रहा है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा स्वभाव क्या है, हम अब वो समझ में आ रहा है आपको? बेसिक्स में अभी कनेक्ट हो रहा है। जी, अभी हम कौन है समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ करके समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास का थोड़ा रिव्यू करना है सर, बाकी तो देखिए, लास्ट क्लास का एक बार। हाँ, इम्पोर्टेंट ये समझना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ये क्लियरिटी है कि नहीं वो देख लीजिए पहला। और ये जो शरीर आपके साथ में है अभी, जो मुकेश जी है, वो मुकेश जी अलग है और आप अलग है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। मुकेश जी का जो बॉडी है, मुकेश जी का मन है, मुकेश जी जो बोल रहे हैं वो उससे आप अलग हो, ये समझना जरूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, अभी हम सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, जो सुखी कौन होगा? अगर हम इस शरीर को ही सुखी करते जाएंगे तो हम सुखी नहीं होंगे। और हमको ये समझना कि शरीर को हम सुखी कर नहीं सकते हैं। शरीर परद्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य को मैं सुखी कर नहीं सकता हूँ और दुखी भी नहीं कर सकता हूँ। पुद्गल द्रव्य अलग है और मैं अलग हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। यही विज्ञान सर्वज्ञ भगवान ने हमको बताया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कहाँ घूम रहे हो, कब से है। वो उन्होंने ये भी बताया कि हम कब से है, हमारा बिगनिंग नहीं है। आप इसका थोड़ा सा बराबर से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा, हमारा बिगनिंग नहीं है। मतलब हम हमेशा से है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, मतलब हमेशा से है और आगे हमेशा के लिए अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये सच्चाई है। तो ये अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो इम्पोर्टेंट है, यही साइंस है मतलब पूरा। ये आपको ऐसा धर्म है करके नहीं समझना, ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये सच्चाई है। वस्तु का स्वरूप का नाम है धर्म। धर्म मतलब वस्तु का स्वरूप। तो अभी देखिए ये जो तीन लोग है, वो वीडियो आपने देखा रहेगा, ये तीन लोग का आपने, आपको एक बार वापस बताऊं कि हम कहाँ रहते हैं करके, वीडियो बताऊं वो वाला 5 मिनट का वीडियो है कि जरूरत नहीं है?
आपने देखा था ये लास्ट टाइम। ये आपने शायद थर्ड या फोर्थ क्लास में बताया था वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, तो तो वीडियो, वो फिर हाँ, वीडियो याद है ना। ये याद है, मेरे याद है। अभी हम त्रस्त पर्याय में है, अभी हम त्रस्त योनि में है, अभी हम त्रस्त तो नाड़ी लास्ट में है। का थोड़ा रिव्यू, हाँ लास्ट क्लास वाला क्या, मैं अभी पेज नंबर आप बताएंगे तो। हाँ, तो वो मैं कर लेता हूँ। मैं पहले का थोड़ा एक बार रिव्यू ये रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये जो त्रस्त नाड़ी बीच में रहती है, वहां पे हम हैं अभी, सेंटर में। तो ये त्रस्त नाड़ी में त्रस्त जीव रहते हैं, बाकी जगह भी सब एक इंद्रिय जीव रहते हैं। यहाँ पे त्रस्त नाड़ी में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव रहते हैं। तो जो चारों गति के जो नरक वगैरह है, सब इधर ही है। नरक, निगोद, मतलब निगोद तो सब जगह में है। नरक के जो त्रस्त जीव है वो यहीं पे रहते हैं। देव गति के लोग इधर ही, मनुष्य गति के जीव इधर ही रहते हैं। और तिर्यंच गति की जो औदारिक शरीर वाले वो भी इधर ही रहते हैं। जो त्रस्त प्राणी है वो इधर ही रहते हैं, त्रस्त पर्याय, त्रस्त नाड़ी में। इसका नाम है त्रस्त नाड़ी। अभी एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसके बाहर हम कभी नहीं जाते। ये जो रेड लाइन है ना, इसके बाहर हम कभी नहीं गए, आज दिन तक नहीं गए, और जा भी नहीं पाएंगे आगे। आगे अगर आप मुक्त दशा को प्राप्त कर लेंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे, तो भी आप बाहर नहीं जा पाएंगे। ये जो रेड कलर में ही हम रहेंगे बस। और इस रेड कलर का जो लोक है ना, इसमें कितने जीव है वो कायम उतने ही रहने वाले हैं। ये कम होंगे नहीं, ज्यादा भी नहीं होंगे। क्वांटिटी ज्यादा कम होने वाली नहीं। कोई मरने वाला नहीं, नहीं कोई पैदा होने वाला है। जितने हैं उतने ही इधर ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि इसी का नाम चार गति है। अभी अज्ञान दशा में ऊपर नीचे घूम रहे हैं सर, जन्म मरण करते करते। और फाइनली हमारा स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे तो सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी, फिर इधर स्टेबल हो जाएंगे हम। अभी हम स्टेबल नहीं है, अभी जन्म मरण के चक्र में है। तो इधर हम घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? मिथ्यात्व है। रॉन्ग बिलीफ के कारण हम चारों गतियों में घूम रहे हैं। बिलीफ मतलब, जो बिलीफ क्या है कि मैं शरीर हूं, मान लिया हमने। तो आपको डेफिनेटली आगे शरीर मिलने वाला है, अगर आप शरीर अपने आप को माना तो। क्योंकि जो आप इच्छा करेंगे वैसे कर्म बंधन होने वाला है। जो डिजायर है, डिजायर जो करेंगे वैसा कर्म बंधन होगा। डिजायर हम क्यों कर रहे हैं? कि बिलीफ के कारण कर रहे हैं। बिलीफ हमारी गलत है। हम क्या समझ रहे हैं कि मैं खाने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, इस शरीर को मैं मान लिया है। तो जब तक ये शरीर को मैं मानते रहेंगे तब तक हम दुखी होते रहेंगे, और जन्म मरण करते रहेंगे। और जन्म मरण के चक्र में, संसार में वो घूमते रहेंगे। और 2000 सागर में अगर हम ये त्रस पर्याय में अगर मोक्ष नहीं गए, तो फिर निगोद तो डेफिनेटली जाना है हमको। 2000 सागर का टाइम है अपने पास। नहीं तो फिर निगोद में जाना पड़ेगा। निगोद में अनंत काल तक रहना पड़ेगा। निगोद मतलब जो आलू प्याज में जो जीव है ना, एक शरीर में 18 बार जन्म मरण करना है एक श्वास के अंदर, इतना बार, वैसा उधर अनंत काल तक रहना है। वैसा हम लोग रह के आए हैं अभी तक। अभी हमारा ज्यादा से ज्यादा समय निगोद में बीता है। हमारा हमारे पास हिस्ट्री जो है, इतना ज्यादा लंबा काल है निगोद का। और अगर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, मनुष्य पर्याय का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इसी भव में आप मोक्ष जा सकते हो, मनुष्य पर्याय में। बाकी पर्याय में मोक्ष नहीं है। उधर तो फिर फल भोगना है और वापस मनुष्य गति में आना है। मनुष्य गति मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य गति आप ऐसा नहीं मान सकते कि वापस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है मनुष्य गति, आप ध्यान रखना। मनुष्य गति ऐसी है कि वापस आपको मिलेगी नहीं मिलेगी आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं कि वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब मिला है तभी आप उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है मनुष्य पर्याय का। मनुष्य पर्याय सबसे अनमोल पर्याय है इस धरती पर, इस विश्व में। अनमोल 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 अनमोल। क्योंकि जीव इसी पर्याय से मोक्ष जा सकता है। तो बहुत तो इसका वैल्यू है मनुष्य पर्याय की। तो मनुष्य पर्याय में हम आके क्या करते हैं कि पूरा दिन विषय भोगों के पीछे भागते हैं, बिजनेस के पीछे भागते हैं, परिवार के पीछे भागते हैं, समाज के पीछे भागते हैं। अपना स्वयं का कल्याण नहीं करते हम। क्योंकि हमारे को ये तत्व मालूम नहीं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। तो हमारे को ये किसी ने बताया भी नहीं है। जब हमको जानकारी मिलेगी तब हम बोलेंगे, अरे इस बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया ये चीज, करके हम रिपेंट करते हैं। मगर देखो, अभी हमारी गलती है कि हमने नहीं जाना। किसी ने नहीं बताया, वो हमारी गलती नहीं है, वो हमारी गलती कि हमने नहीं जाना। अगर हमको इंटरेस्ट रहेगा तो कोई ना कोई आके सुनाएगा। इंटरेस्ट नहीं तो फिर कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए हमको ये सत्य जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। और इसका एग्जैक्टली ये यूनिवर्स क्या काम करता है, यूनिवर्स कैसे चलता है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये कैसे चलता है, इसको कौन चलाता है, इसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अभी पूरा दिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फैमिली चला रहा हूँ, मैं ये समाज चला रहा हूँ, मैं सब
शरीर का काम कर रहा हूँ, मैं घर के फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, ये हमारी मिथ्या मान्यता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते रियल में। हम अपने आप को शरीर माना करके हमको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके, मगर हम शरीर जो हो रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं। तो आप करता कैसे हो गए? अभी मुकेश जी जो काम कर रहे हैं वो आप है ही नहीं हो, तो आपको क्रेडिट नहीं जाएगा उसका। आपने गलती से मान लिया कि मुकेश जी का जो काम हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, तो आपको कर्म बंधन हो रहा है, पनिशमेंट मिलेगा आपको इसका, अगर आप अपने आप को मुकेश जी मानेंगे तो। इसी तरह हर जीव है ना, जिस योनि में जाता है उस शरीर को मैं मानता है, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलता है कि कर्म बंधन होता है नया। उस कर्म बंधन से फिर वापस उसको भव मिलेगा, आगे भव बढ़ते जाएंगे। तो अभी हमारे को भव का अभाव करना है। भव का अभाव करने के लिए रियलिटी पे आना पड़ेगा। रियलिटी क्या है वो समझना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य था, जीव द्रव्य हूँ और जीव द्रव्य ही रहूंगा। शरीर ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य था, पुद्गल द्रव्य रहने वाला है। अरियंत भगवान भी जीव द्रव्य है, सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूँ। और जीव द्रव्य का काम क्या है? जानना और देखना। जो जानने में जो आ रहा है वो जीव द्रव्य जानता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नाम का गुण है, स्पेशल गुण है ज्ञान, दर्शन। तो चैतन्य उसका स्वभाव है। और जड़ का, ये जो शरीर का क्या स्वभाव है? जड़ स्वभाव है। उसका क्या स्वभाव है? स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी आप देखो डेड बॉडी को, आप देखेंगे तो डेड बॉडी क्या करता है? कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। और आत्मा जिसमें है तो वहां पे जानना जानना हो रहा है, जहाँ आत्मा नहीं वहां जानना जानना नहीं हो रहा है। अभी शरीर को मैंपना जो कर रहे हैं वो कितनी बड़ी भूल है हमारी। तो शरीर जानता नहीं है कुछ भी, शरीर कुछ करता नहीं है, शरीर का अपना परिणमन अपने से हो रहा है पुद्गल परमाणु से। तो अभी आपको ये समझना है कि ये जो विश्व में कौन कौन रहते हैं साथ में? 6 पार्टनर रहते हैं मिलकर। विश्व में कौन कौन है बोलिए? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये तो साइलेंट रहते हैं, इनका तो कोई डिस्कशन करना जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये कुछ करते ही नहीं है। ये साइलेंट हो गए, मतलब अपने स्वभाव में है, बस है। वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करते, चुपचाप साइलेंट पड़े हैं बस एक जगह पे। वो न किसी का कुछ हेल्प करते हैं, न कुछ काम करते हैं, न कुछ करते हैं। वो अपने में ही रहते हैं बस। तो उनका डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आत्मा कल्याण के लिए। आत्मा कल्याण के लिए आपको जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को बराबर समझना पड़ेगा। 6 द्रव्य में 2 ही द्रव्य आपको समझना पड़ेगा मेन, बाकी 4 द्रव्य साइलेंट है। मगर वो है करके आपको उसकी जानकारी रहनी चाहिए कि वो है, उसका प्रेजेंस है। इसके लिए वो जानकारी के लिए उसको समझना है। अभी आकाश द्रव्य है, वो जगह दे रहा है सबको, मगर आकाश द्रव्य को ज्ञान नहीं है, वो साइलेंट है बस, उसको भी मालूम नहीं कि वो आकाश द्रव्य है। तो इसी तरह सिर्फ आत्मा को छोड़कर बाकी जो द्रव्य है वो सब उनको ज्ञान नहीं है। पुद्गल को भी ज्ञान नहीं है, पुद्गल अपना काम कर रहा है मगर उसको ज्ञान नहीं है। बाकी द्रव्य भी अपना अपना काम कर रहे हैं मगर उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ आत्मा को है, आत्मा मतलब मैं, मुझे ज्ञान है। मैं 3 लोक का नाथ हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये मेरी महिमा मुझे नहीं आ रही है। मैं जानने वाला हूँ, मैं सब कुछ जान सकता हूँ, इतनी मेरे में शक्ति पड़ी है। तो आज दिन तक मैंने यही भूल की कि मेरा स्वरूप को मैंने नहीं जाना, इसीलिए मैं ये भूल के ऊपर भूल, भूल के ऊपर भूल करते आया हूँ। मान्यता मेरी गलत है कि मैं कौन हूँ, मैं आज दिन तक नहीं समझ पाया। मैं आनंद, सुख का, ज्ञान का पिंड हूँ। मैंने कभी नहीं समझा कि मैं ये हूँ करके। और मैं अरूपी हूँ और अमूर्तिक हूँ। मुझे कोई देख नहीं पाएगा आंखों से, नाकों का, नाक से, कान से, मन से कोई जान नहीं पाएगा। मैं अनुभव का विषय हूँ। मैं मेरे ज्ञान से मैं जानने में आ सकता हूँ, और दूसरा मुझे मेरा वेदन नहीं कर सकता है, मेरा वेदन मैं ही कर सकता हूँ। तो मैं जानने का जो मार्ग है भगवान ने हमको बताया कि आप वेद विज्ञान करके अपने आप आत्मा की अनुभव कर सकते हैं आप करके, उन्होंने वेद विज्ञान का मार्ग बताया हमको। तो इसीलिए पहले हमको बेसिक अगर तत्व मालूम पड़ेंगे ना तो हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। तो बेसिक जो तत्व है कि द्रव्य कितने समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना द्रव्य में। अभी जो कि जो भी आंख से दिख रहा है वो सब पुद्गल है, कान से सुन रहे वो पुद्गल है, नाक से सूंघ रहे पुद्गल है, जो टेस्ट कर रहे सब पुद्गल है, जो बोल रहे सब पुद्गल है, जो सुन रहे सब पुद्गल है, जो मन से सोच रहे वो भी पुद्गल है, बोलिए मन भी पुद्गल है। अभी आपको ये समझना कि ये जो सब में मैंपना किया था ना, ये सब मैं नहीं हूं, ये पर है सब। अभी ये समझना कि जो आंख से दिख रहा है पैसा दिख रहा है,
बैंक बैलेंस दिख रहा है, और ज्वेलरी दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, घर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, रिलेटिव्स जो फैमिली मेंबर दिख रहे हैं वो सब पुद्गल है। वो जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, जो सुनाई दे रहा है वो पुद्गल है। ठीक है। तो पुद्गल द्रव्य मैं नहीं, मेरा नहीं, ये क्लियरिटी हो गया। और अभी मैं कौन हूं, कि भाई मैं जीव द्रव्य हूं, मैं दिखता नहीं हूं, किसी को भी मैं दिखता नहीं हूं, क्योंकि मैं अरूपी हूं, मैं अमूर्तिक हूं। मुझे जानना है तो मैं अनुभव से, मेरे अनुभव से मैं जाना जा सकता हूं। तो उसका आपको फील करना है, प्रतीति करना है। वो कैसे प्रतीति करना है, आगे आगे विषय जब आगे बढ़ेगा उसमें आएगा, जैन तत्व परिचय में आएगा कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है। आत्मा मतलब थर्ड पार्टी नहीं है, आत्मा मतलब मैं ही हूँ। आत्मा मतलब मैं ही हूँ, कोई थर्ड पार्टी नहीं। ज्यादातर जीव ये समझते कि आत्मा कोई थर्ड पार्टी है, अरे मेरे को जला दिया और मेरी आत्मा चली गई यहाँ से, वो ऐसा समझते हैं। मेरे को जला दिया, मेरी आत्मा चली गई, ऐसा बोलते हैं। मुझे कैसे जलाएंगे, जो गई ना वो मैं ही था, जो आत्मा वो मैं ही था, ये जो जलाया ये मैं नहीं हूँ। बोलते हैं मुझे स्मशान में लेके जाएंगे और मुझे जला देंगे, अरे मैं कभी स्मशान गया ही नहीं, क्योंकि मैं तो चला गया दूसरी योनि में और वहां जाके जन्म ले लिया मैंने। तो ये 2 समय में मैं तो नया जन्म लिया हूँ, 2 समय 3 समय 4 समय मैंने नया जन्म लिया। ये जो शरीर स्मशान गया वो मुझे मालूम ही नहीं है क्या किया करके, ये तो मैं हूं ही नहीं। तो मैं पना शरीर से हटाकर अपने आत्म तत्व जो है अविनाशी, जो कभी नहीं मरने वाला है, आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा मरता नहीं है, ये विज्ञान है और सत्य बात है। इस सत्य को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे और सत्य के अगर अगेंस्ट जाएंगे तो दुखी होने वाले, दुखी है के अलावा क्या होने वाला। आत्मा मरता नहीं है, तो हम क्यों बोल रहे हैं मर रहा हूं मर रहा हूं मर रहा हूं मर रहा हूं। जीव का मीनिंग क्या, कि जीव मतलब जी रहा था, जी रहा है और जिएगा, उसका नाम जीव है। अगर मरता है तो उसका नाम जीव क्यों रहता था। तो ना आत्मा मरता है ना शरीर मरता है, शरीर भी नहीं मरता है। शरीर के परमाणु भी शाश्वत है, अविनाशी है, वो भी एक भी ज्यादा कम नहीं होंगे परमाणु, परमाणु भी मरता नहीं, आत्मा भी नहीं मरता है। कोई नहीं मरता इस संसार में, जो जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे। न कुछ ज्यादा कम होंगे, न कुछ उनका नुकसान होगा, न उनका शक्ति कम होगा, न गुण कम होगा, कुछ कम होने वाला नहीं। सभी हम जैसे है वैसे के वैसे कायम के लिए है। बस अभी हमारी भूल क्या है, मान्यता की भूल है। अभी हम प्रश्न एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न तो आगे बढ़ गया है। तो पहले का रिवाइज करना है तो कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आगे का आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पहले का ब्रीफ में रिवाइज करूँ कि कोई नए मेंबर आए आज का। रिविजन लास्ट क्लास का रिविजन। हाँ जी, हाँ जी। और उसके रिवाइज कर पहले, दीजिए सर। हाँ जी। रिवाइज कर दीजिए, मैं नहीं हूँ। अच्छा, नया आज है ही क्या। ज्वाइन किया क्लास, आज ही क्या। अच्छा, तो आपके पास ये बुक है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। हाँ है कल चलो ही थोड़ा, लास्ट पे देखो है। थोड़ा, थोड़ा सा फास्ट रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि दूसरों का तो सब हो गया है, थोड़ा सा ओके फास्ट ओके। रिवाइज कर देता हूँ। अभी ठीक है आपका ठीक। ये ओपन कीजिए ना, पेज नंबर 6, विश्व किसे कहते हैं। पेज नंबर 6, ओके। विश्व किसे कहते हैं। हाँ। मिला आपको, विश्व किसे कहते हैं। विश्व किसे, हाँ हाँ मिल गया। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य मतलब समझ में आया। हाँ वो तो पता है। 6 द्रव्य जहाँ रहते हैं उनको विश्व कहते हैं। गुण द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, समझ में आया। हम्म। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं, समझ में आया। हाँ अभी ये तो तो, समझ में आ जाएगा, सब इजी है ये तो। हाँ तो फिर आगे का कंटिन्यू करूं मैं। हाँ 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 आगे कर ये दीजिए। है अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, समझ में आया ये। ये सब मैं रिवाइज कर दूंगी तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखो, हाँ, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण है, 6 सामान्य गुण है। पहला गुण है अस्तित्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, समझ में आया। अस्तित्व गुण मतलब, अस्तित्व अ- मीन्स क्या होता है। अस्तित्व गुण करके एक शक्ति है आत्मा के अंदर और सभी हाँ द्रव्यों के अंदर। उस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता है। उसे अस्तित्व कहते ये हैं। ओके। शक्ति है, हम सबके भीतर है। सभी हाँ। द्रव्यों के भीतर एक शक्ति है, अस्तित्व गुण नाम की एक शक्ति है।
उस शक्ति के कारण हमारा कभी नाश भी नहीं होता और हम कभी उत्पन्न भी नहीं होते। अभी बोलते हैं ना कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हो जाएगा, जन्म मरण जन्म मरण। एक्चुअली मेरा जन्म मरण होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व नाम की शक्ति है। उसके कारण द्रव्य का हम्म, कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है। ये 6 द्रव्य के बारे में भी बात हो रहा है। इवन पुद्गल द्रव्य का भी नाश नहीं होगा और वो पैदा नहीं होगा। हम भी कभी पैदा नहीं होंगे। हम भी कभी ना, हम्म, हमारा कभी नाश नहीं होगा। ये समझ में आया? अभी तो समझा, अभी हम ठीक है। चिंता करते हैं ना, मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, ये गलत चिंता है हमारी। क्योंकि हम्म, हमने अस्तित्व गुण नहीं समझा है। हम सबके भीतर अस्तित्व नाम का गुण है, हम कभी हमारा नाश होने वाला नहीं है। अभी आज से आप निश्चिंत हो जाना है, आज से चिंता छोड़ देना है। हम्म, आज से अगर आप चिंता करेंगे कि मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई बीमारी हो गई, मेरा रोग हो गया, इसका मतलब आपने ये तत्व समझा नहीं बराबर से। ओके। अगर तत्व समझ में आएगा तो आप कभी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप अजर अमर तत्व है, आपके पास अस्तित्व नाम का गुण है। तो हाँ। दूसरा, वस्तुत्व नाम का गुण क्या करता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण समझ में आया आपको? जो अपना अपना कार्य है ना, द्रव्य में अपने से ही होता है, दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं, दूसरा द्रव्य की मदद लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो ही द्रव्य है ना, उसका मदद कोई नहीं कर सकता, दूसरा ना भगवान कर सकते हैं, ना कोई पुद्गल द्रव्य कर सकता है। जीव द्रव्य अपना कार्य अपने में होता रहता है। हम्म, वस्तुतः गुण के कारण हम लोग डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर, हम स्वतंत्र है। हमारा कार्य हमारे में होता है, कोई दूसरा हमारे को हेल्प नहीं कर सकता है। समझ में आया? हम्म, हाँ, सब हाँ। में अभी आया। द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण क्या करता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है उस द्रव्यत्व गुण हाँ, कहते हैं। मतलब हाँ, जो वो सब। अभी हमारी जो अवस्था बदल रही है ना, निरंतर हाँ, बदल रही है, हाँ, अनंत काल तक बदलेगी। उसके लिए किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, हमारे पास द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, उसके कारण वो निरंतर बदलेगी। किसी की हम्म, जरूरत नहीं है। हम्म, हमारे भीतर ही वो शक्ति है, हर द्रव्य के भीतर है वो शक्ति। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अभी हाँ, देखो ज्ञान, हाँ जी। ज्ञान के बारे में बताएंगे। नहीं, ये बता रहे कि कोई भी वस्तु है ना संसार में, उसके पास प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो किसी न किसी ज्ञान में झलकेगा। हाँ, किसी न किसी, आप छिपा नहीं पाएंगे कोई भी वस्तु को यहाँ पर। केवल ज्ञान में तो हर चीज झलकने वाली है, कुछ भी ना आप छिपा नहीं सकते। आप अभी हम्म, रूम के अंदर बैठ के कुछ काम करेंगे, वो केवल ज्ञान में तो झलकेगा ही वो, आप छिपा नहीं हाँ, सकते। हम्म, केवल ज्ञान में आप पाताल में जाकर भी कुछ चोरी छिपके करेंगे काम, तो उधर झलकेगा भगवान को। हम्म, ठीक है। ठीक। हाँ। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण गुण है अपना। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। हम सबके पास में अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, अगुरु लघुत्व गुण है। उसके कारण क्या होता है? हमारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य द्रव्य कायम रहता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और हम्म, अपने में जो रहते हैं गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं। अभी समझो मेरी जो शक्ति है आत्मा की, उसको हम्म, कोई आग लग गया समझो, तो वो हम्म, नष्ट नहीं होगी शक्ति, बिखर कर हम्म, अलग अलग नहीं होगी। और हम्म, मुझे समझो कोई तलवार से काट लिया, तो भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, वो जैसी शक्ति है वैसी रहने वाली है। तो आत्मा को या द्रव्य को कोई भी तलवार से काट भी नहीं सकता है, आग से जला भी नहीं सकता, पानी में डुबो भी नहीं सकता है। न वो मरता है, न नया पैदा होता है, वो जैसा है वैसे के वैसा रहता है। हाँ, यह गुरु लघुत्व नाम के गुण है हमारे पास। तो अभी हम पूरा दिन क्यों चिंता करते रहते कि मेरे को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं दुखी हूँ। आप दुखी वो क्यों है? आप वो दुखी क्यों? स्वभाव है। हाँ। स्वभाव में ऐसा आता है कि हमारी दूसरों के लाने पीछे रहते हैं दुखी। हम दुखी क्यों है? दूसरों के पीछे फैमिली मेंबर उनको है ऐसा वैसा करके दुखी रहते हैं। तो इसमें वही बताया ना कि वो अपने को कुछ कर नहीं पाएंगे। वो नेचर है ना। हाँ, हमारा नेचर हमने गलत समझ लिया। हमारा नेचर ये है, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुर, ये हमारा नेचर है। वो वाला हमारा नेचर नहीं है। इतने दिन पता नहीं था इसीलिए। जी जी, ये हमारा नेचर है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये मेरा नेचर है। मैं आनंद से बना हुआ हूँ। मेरा नेचर क्या है मालूम है? मैं आनंद से आनंद। बना हुआ हूँ। हम्म, मैं जो प्रोडक्ट हूं ना, कैसे बना हूँ? आनंद और सुख से बना हूं मैं। आनंद, वो तो अभी सही है। अभी गुड़ कैसे बना है? मिठास से बना है ना। हाँ, तो मिठास में हाँ, मिठास को बाहर निकाल सकते हैं गुड़ से?
नहीं निकाल सकते। इसी तरह आत्मा से सुख और आनंद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे आप, ज्ञान को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हम्म। वो जो सुख आप समझ, जो सुख है, जो आनंद है, जो ज्ञान है, वही तो आत्मा है। हम्म। वही मेरा नेचर है। हम्म। मगर ठीक। मेरा नेचर मैंने गलत अलग माना ना, वो मेरी भूल है, वो मिथ्यात्व है, उसको ठीक करना है। हम्म। अभी ठीक है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हाँ, रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ठीक है। हम्म, द्रव्यों के आकार। 6 भेद है, वो तो समझाया हुआ है। हाँ, वो तो समझे। हाँ, प्रत्येक द्रव्य में कौन से विशेष गुण है, देखो। जीव में विशेष गुण कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, आनंद और सुख में, वो सुख वगैरह, वो जीव में विशेष गुण है। पुद्गल में हम्म। विशेष गुण को क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये विशेष गुण है पुद्गल के। हाँ। ठीक है। हम्म। तो आकाश के क्या है? वो जगह देता है, अवगान का तो वो हेतु, तो वो जो उसका विशेष गुण है। काल का क्या है? परिणमन, उसका वो विशेष गुण है। धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? कि वो मूवमेंट करने के लिए निमित्त बनता है। और स्थिर होने के लिए जो अदर। गति निमित्त बनता है, वो अधर्म द्रव्य। ठीक है। हाँ जी। अभी समझ में पुद्गल आया। के वैरायटी है बहुत सारे। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। पुद्गल में दो भेद है, परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? जो दूसरा विभाग नहीं हो सकता, और ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु को परमाणु कहते हैं। सबसे हाँ। परमाणु हो गया। अभी स्कंद के हाँ। कितने भेद है? 22 भेद है। उसमें 5 भेद समझा रहे हैं। जो आहार वर्गना है ना, ये भी स्कंद है पुद्गल का। स्कंद मतलब दो परमाणु से ज्यादा। स्कंद मतलब क्या? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अभी स्कंद कितने वैरायटी है? 22 वैरायटी के है। उसमें आहार हाँ। वर्गना क्या है? ये जो औदारिक और वैक्रिक शरीर है ना, ये आहार वर्गना से बना है। हम्म। ये जो शरीर है हमारा, ये आहार वर्गना हाँ। से बना है। ये पुद्गल का हाँ। स्कंद आहार वर्गना नाम है इसका। इसी तरह देवगति, तिरंज गति, देवगति और नरक गति के जीवों को भी वैक्रिक शरीर होता है, वो भी आहार वर्गना से बना है। तेजस वर्गना क्या होता है? जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर से बनता है, उसे तेजस वर्गना कहते हैं। भाषा हम्म। वर्गना किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है, वो भाषा वर्गना कहते हैं। ये जो शब्द अभी निकल रहे हैं ना, ये भी पुद्गल हाँ, परमाणु है। परमाणु। ये वो भी तो आत्मा नहीं है, ये भी पुद्गल परमाणु है। कार्बन वर्गना, जो कर्म है ना, कर्म भी पुद्गल परमाणु है, कर्म एटम्स है। हमने क्या सोचा? कर्म का कुछ और ही समझा था हमने। हाँ। कर्म पुद्गल परमाणु है, कर्म से डरना नहीं है। कर्म में जड़ है, मिट्टी जैसा मिट्टी है कर्म, मतलब मिट्टी का ढेर है कर्म मतलब। तो कर्म से कभी नहीं डरना है। कर्म को कुछ भी ज्ञान नहीं है। कर्म से नहीं डरना है आपको। कर्म से डर रहे हो क्या आप अभी? नहीं, अभी नहीं डर रही हूँ। हाँ। अभी तो सब बहुत क्लियर हो गया मेरा। देखो, कर्म पुद्गल परमाणु, ये समझ में आया। हाँ, अभी सब। हम्म। उसका काम क्या शरीर। है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उसका गुण है। गुण है। उसमें गुण है। ज्ञान नहीं है। उसमें ज्ञान ध्यान नहीं है। में। तो उसे आप हाँ। डरेंगे क्या? हम्म। अभी एक पत्थर पड़ा है रोड के ऊपर, उससे आप डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। वो खुद ना खुद आपके आके आके वो आपके ऊपर अटैक करेगा क्या? पत्थर बेचारा नहीं रोड पे पड़ा है। करेगा। नहीं करेगा। अभी वो मिट्टी पड़ी है रोड पे, उससे डरेंगे आप? वो आके अटैक करेगा आपको। नहीं करेगा। आपके सामने एक टेबल पड़ा है, वो टेबल आपको आके अटैक करेगा? नहीं। क्यों? फिर अभी कर्म क्यों अटैक करेंगे हमारे ऊपर? कर्म भी अभी। मिट्टी जैसा मिट्टी है, पड़ा है। हम्म। कर्म आपको कुछ नहीं करेंगे, आप स्वयं आपके साथ कर रहे हो सब। हम्म। कर्म नहीं कर रहे हैं। इतने मेरे दिन खुद का से तो कार्य। हाँ जी। इतने दिन से यही सोच रही थी कि जो कर्मों का फल है वो मुझे मिल रहा है। नहीं, वो व्यवहार से कहने में आएगा कर्मों का फल आपको मिल रहा है। वो थर्मोमीटर बता रहा है। कर्म मतलब कर्म के परमाणु है ना, वो हाँ। है अपने कार्बन शरीर में, वो उदय में भी आ रहे हैं। हाँ। वो फल भी दे रहे हैं, मगर हाँ। वो उनके अंदर ही, वो आपके घुस नहीं सकते आपके अंदर। हाँ, वो वो तो है। वो आप जो भाव बिगाड़ रहे हैं करके, वो उधर वो बता रहा है कि ऐसा आपने हम्म। बिगाड़ा, आपने गलती किया करके। हम्म। पनिशमेंट आप स्वयं अपने को दे रहे हो, अपने राग द्वेष से आप अपने अपने से दुखी हो रहे हो। हाँ, देखो, वो तो सही अभी है। अभी आप जो कर्म का फल बोल रहे हैं ना, कर्म का फल हाँ। मतलब क्या है? ये आप स्वयं अपने को राग द्वेष करके अपने को दुखी कर रहे हो, कर्म आपको दुखी नहीं कर रहा है। हाँ, वो तो सही है। हम सुखी तो सब आनंद में रहती हूँ बस। हाँ, जो भी करती हूँ वो। आप स्वयं राग द्वेष करके आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। और अभी नाम किसका ले रहे हैं? कभी भगवान का नाम लेते, कभी कर्म का नाम लेते, कभी किसी और का नाम लेते। हम्म।
आपने स्वयं ने क्रोध मान माया लोप किया, आप दुखी हुए, और नाम हम्म किसी और का ले रहे हो, ऐसे कैसे ले सकते आप? वो तो है। अभी अभी हरियंत्र भगवान भी विराजमान है अभी, हाँ और उनके पास में भी शरीर है, मन वचन काया सब है, वो दुखी तो नहीं हो रहे, हम क्यों दुखी हो रहे? वो तो कषाय नहीं कर रहे, हम क्यों कर रहे? हमारी भूल है ना। हाँ। जो कषाय करेगा वो दुखी होगा, जो कषाय नहीं करेगा अपने अतीन्द्रिय आनंद में लीन हो जाएगा। हम्म तो कषाय हम कर रहे, भूल हमारी है, कर्म की नहीं है। तो कर्म पर कार्बन वर्गना पुद्गल है, ये समझ में आ गया। आज के बाद में कर्म से नहीं डरना, अपने स्वयं से डरना है। मैं ही जरूर। मेरा मित्र हूँ, मैं ही मेरा शत्रु हूँ। ठीक है। आप ओके। दूसरों से नहीं डरना, स्वयं से डरना है भी आज के बाद में। ठीक है। अपना अज्ञानता है ना, अपनी अज्ञानता से डरना है। हम्म अभी शरीर ठीक कितने हैं? औदारिक, वैक्रिक, आहारक और है। तेजस और कार्बन। हम्म औदारिक शरीर मालूम है ना, मनुष्य को। मनुष्य का। देह, हम्म हाँ देह, ये जो औदारिक शरीर मतलब देवगति, नहीं देवगति तो वैक्रिक है, ये तिर्यंच और मनुष्य का है औदारिक शरीर है। और हाँ। वैक्रिक शरीर इनका है, जो देवगति और नरक गति का। हाँ, हम्म तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़े। उत्पाद वे द्रव्य, ये समझ लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी। देखो, द्रव्य कितने द्रव्य अस्थि का है? जो अस्थि मतलब क्या होता है, दो परमाणु से, जो दो प्रदेश से जो ज्यादा रहते हैं ना, उसको अस्थि कहते हैं। तो काल द्रव्य अस्थि नहीं है, काल द्रव्य को छोड़कर जो बाकी द्रव्य है वो अस्थि है। काल द्रव्य। और उसके बाद में, अभी देखो, उत्पाद द्रव्य, किस द्रव्य के कितने प्रदेश है? प्रदेश समझ लेंगे। जीव, धर्म, अधर्म, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, ये देखो। अभी हमारी साइज कितनी बड़ी है वो समझना जरूरी है। ये देखो, ये साइज पेज है ना, नंबर। ये है पेज नंबर 12, नहीं 12 नहीं, 13, पेज नंबर 13। देखो, हम्म ये जो है ना, ये असंख्यात प्रदेश, ये लोक मालूम है आपको? ये लोक का साइज कितना है, असंख्यात प्रदेश? समझ में आया? अच्छा। हाँ असंख्यात मतलब इनन्यूमरेबल, हाँ। काउंटलेस, काउंट नहीं कर कॉम्प्लेक्स। सकते, हाँ। इतना हम्म बड़ा है ये प्रदेश, ये इतने प्रदेश है इस लोकाकाश में। हम्म अभी और जीव द्रव्य और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव। जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश, ये चारों के असंख्यात प्रदेश है। हम्म जीव इतना बड़ा है, पता है आपको? जीव इतना बड़ा है रियल में, जीव नहीं असंख्यात पता। प्रदेशी है। अच्छा। जीव मतलब मैं। आज मैं। पता चला, हाँ। आज पहली बार पता चला कि आप कितने बड़े हो करके। सबको बोल रहे थे मैं 4 फुट का हूँ, 5 फुट का हूँ, अरे आप तो 3 लोग के ना, तो ये आज मालूम पड़ा आपको, देखो आप इतने 3 लोग के ना, तो आप इतने बड़े हो, आप आपका साइज है ये। अच्छा। आज के बाद में कोई भी बोलेगा कि आप कितने बड़े हो, बोलना असंख्यात प्रदेशी हूँ। हम्म बोलो, ये रियलिटी है, सत्य बात है। ये ब्रह्मांड है ना, ये पूरा का पूरा उतना बड़ा मैं हूं, मेरी रियल साइज है ब्रह्मांड जितना, तीनों हम्म लोक जितना मैं बड़ा, मेरी साइज है, रियल साइज है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने मनुष्य शरीर में आया करके मैं इतना छोटा हो गया। मैं मनुष्य शरीर में आया हूं करके मैं इतना छोटा हो गया हूँ। मेरी रियल हम्म, साइज कितनी है? 3 लोग जितनी मेरी साइज है। तीन लोग जितने। हम्म। और उसके बाद में पुद्गल की क्या साइज है? पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है, स्कंद की बात करें। और परमाणु की एक प्रदेश है, एक सिंगल परमाणु की। स्कंद में 3 वैरायटी है, संख्यात, असंख्यात और बालू अनंत। का। और काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, जो काल द्रव्य है ना, और वो पुद्गल हाँ। परमाणु वो एक प्रदेशी है दोनों। देखो, अभी कुंतु जी, उत्पाद किसे कहते हैं, वे किसे थोड़ी कहते हैं, सी द्रव्य कर। किसे कहते हैं? कुंतु जी, हाँ जी। ये जो साइज बताया ना, तो वो हमारा साइज अभी मनुष्य में तो छोटे है, तो जब हम के सिद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त देखो, होंगे तो हम अभी भी छोटे नहीं, अभी भी हम इतने ही बड़े हैं, मगर अभी हमने क्या किया, मनुष्य योनि में है, इसलिए हमारे पास एक शक्ति है, संकोच विस्तार की शक्ति है। तो इसीलिए हम वो छोटे हो गए, अभी छोटे मतलब काले कटे वो हो ऐसे को जाता है। बुट्टी में कोदी काले। देखिए, अभी हमारा कैसे जीव क्या करता है, जिस योनि में जाता है ना, उतना हो जाता है वो। अभी चींटी में आप जाएंगे तो चींटी जितना हो जाएंगे, निगोद में जाएंगे तो निगोद जितना छोटा हो जाएंगे, और हाथी में जाएंगे तो हाथी जैसे बड़ा होंगे। अभी मनुष्य में तो मनुष्य जैसा आकार रहेगा आपका।
और जब आप केवल ज्ञान से सिद्ध शिला पे जाने वाले उस समय आप पूरा लोक के जितने बड़े हो जाएंगे, पूरा परमाणु फैल जाएंगे आपको लोक जितना पूरा। सिद्ध होने के पहले हमारे आत्मा के प्रदेश पूरे लोक जितने फैल जाते हैं, सबके जो सिद्ध होने वाले हैं। अच्छा, 14वें गुरु सबके का तो मिक्स हो जाते हैं ना, सबका पूरा। नहीं, मिक्स नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, क्योंकि आत्मा एक साथ में रह सकते हैं। एक बहुत सारी आत्मा एक साथ में रह सकते, मिक्स नहीं होते वो। हम्म। दूध और पानी जैसा है, दूध और पानी जैसा है, हाँ। मिक्स नहीं होता। ज्ञान जी बोलिए। ज्ञान जी, ज्ञान जी का एंट्रीज हुआ है। पिंटू जी, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। ये अपने लौकिक आकाश में हाँ, आप बोले अनंत प्रदेश होते हैं, नहीं असंख्यात प्रदेश लोकाकाश। असंख्यात। हाँ, तो असंख्यात और अनंत में क्या फर्क है? असंख्यात मतलब काउंटलेस हो गया, हाँ। अनंत मतलब एंडलेस। ओके। मतलब इनफाइनाइट, मतलब एंड ही नहीं है उसका, अनंत। हाँ। अंत अंत नहीं जिसका। ओके। अनंत का मीनिंग क्या है मालूम है? अन अंत, मतलब हम्म। जिसका अंत नहीं है, उतने उतने क्वांटिटी। और अभी अभी अनगिनत। अभी अभी आपको आकाश बोलेंगे ना, आकाश हम्म। में कोई भी डायरेक्शन में आप जाओ, आकाश में उसको एंड ही नहीं है, आप जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, अंत ही नहीं है। इसलिए उसको क्या बोल दिया? अनंत बोल दिया आकाश को। भगवान ने और केवल ज्ञान में जाना, आकाश को उन्होंने इधर भी देखा वो भी एंडलेस है, इधर भी देखा एंडलेस है, इधर भी देखा एंडलेस है, नीचे देखा एंडलेस है, ऊपर देखा एंडलेस है। तो उन्होंने लास्ट में नाम दे दिया उसका अनंत। खत्म ही नहीं हो रहा है, आप कहाँ तक भी जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है आकाश। कि जाते रहो जाते रहो जाते रहो, अंत ही नहीं उसका, अंतहीन है वो, इसका नाम अनंत रखा है। ओके। जी। और जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत। हाँ हाँ, अनगिनत मतलब काउंटले, ये है असंख्यात। ओके। और जो आप गिन सकते हो वो है संख्यात। ओके। संख्यात गिन सकते हैं, गिन सकते हैं मतलब कैसा है? आपका जितना घर है ना, उधर सब जगह एक 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 नंबर आप लिखते जाओ पूरा, तो हम्म। पूरा घर भर जाएगा, वो भी संख्यात में आएगा। ओके। समझो अभी आपने एक 10 जीरो लिखा, फिर 20 जीरो लिखा, फिर 100 जीरो लिखा, फिर 1000 जीरो लिखा, फिर 10,000 जीरो लिखा, 50,000 जीरो लिखा, 1 लाख जीरो लिखा। जितना आप गिनती कर सकते हो वहां तक उसका नाम है संख्यात। ओके। फिर जब गिनती करने का कैलकुलेटर, तो अभी तो बंद हो जाएगा, 4 10 अक्षर में कैलकुलेटर बंद हो जाता है। हाँ। और ये तो अभी आप ऐसा अपने ब्रेन से आप अगर वो गिनती करेंगे तो वहां तक वो असंख्यात हो गया, और जो नहीं गिनती कर पाएंगे उसका नाम असंख्यात है। ओके। और जिसका अंत ही नहीं है उसका नाम अनंत है। ओके। जी। और अभी हमारा शरीर, हम कितने बड़े समझ में आया ना आपको? 3 लोग के जो साइज है वो हमारी साइज है, रियल साइज। ओके। तो अगर जब हमारे, हम सिद्ध शिला में जाते हैं तब हमारे जो परमाणु बिखरते हैं वो नहीं वो तब परमाणु उसका। नहीं, हमारा हमारा आत्मा के प्रदेश भी करते हैं, हमारे पास परमाणु नहीं है, हमारा आत्मा के प्रदेश है, ओके। हमारे असंख्यात ओके। प्रदेश ओके। है। ओके। वो ऐसा फैल जाते हैं पूरा पूरा आकाश में, वो हमारी रियल साइज है। ओके। तो देखो ये देखो ये कितना मस्त है, ये लोक का आकार। ये एक इंसान हाथ पे, कमर पे हाथ दे के खड़ा है ना, वैसा चित्र है देखो। हाँ, बराबर है। तो ये हमारी रियल साइज है पूरी, ओके। असंख्यात प्रदेश ही है हम। तो मेरा प्रश्न ये था कि भी जो प्रदेश है, जैसे अभी ये विश्व एक प्रदेश है। विश्व असंख्यात प्रदेश ही है। नहीं, विश्व में असंख्यात प्रदेश प्रदेश है, या लौकिक आकाश में विश्व जैसे असंख्यात है? नहीं देखिए, ये आपको समझा देता हूँ, ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये हाँ। अलोकाकाश है, अलोकाकाश, यहाँ हाँ, पे लोक अनोखा नहीं है। आकाश। हाँ। ये लोकाकाश है रेड कलर का, यहाँ पे जीव का ये 5 6 द्रव्य इधर ही रहते हैं। हाँ। इधर सिर्फ लोक का आकाश द्रव्य एक ही रहता है, अलोकाकाश में आकाश द्रव्य अकेला रहता है। हाँ। इधर हम सब मिलके रहते हैं। और ठीक। इसका मेजरमेंट है ना, साइज असंख्यात प्रदेशी है, मेजरमेंट है। हाँ। प्रदेशी का पैमाना क्या है? प्रदेश मतलब सबसे छोटी जगह जहाँ पे एक परमाणु रह सकता है, उससे हाँ। छोटी जगह कुछ हो नहीं सकती। वो हाँ। मेजरमेंट का एक यूनिट है, प्रदेश मतलब। ओके। हाँ। अभी समझो आप लीटर बोलेंगे, मीटर बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे। अभी आप जब दूध लेने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे ना 1 लीटर दो करके। हाँ। और कुछ भी सामग्री लाने के लिए जाएंगे तो आप बोलेंगे इतना किलो दो करके। इसी हम्म। तरह अभी लोग कितना बड़ा है समझने के लिए असंख्यात प्रदेशी बोलना पड़ेगा। और उसके बाद में ये जो अलोक आकाश है ना,
हाँ ये आकाश और ये आकाश मिलके इसका नाम है आकाश, पूरा पूरा आकाश, लोक अलोक आकाश, लोकाकाश अलोक आकाश। तो हाँ। इसको दोनों को मिलके अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी। हाँ, अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। ओके। अलोकाकाश इतना बड़ा है कि कहीं खत्म ही नहीं होता है, वो तो कहीं पे भी जाओ आप, कोई भी डायरेक्शन में खत्म ही नहीं होता है। तो हमारे जैसे पृथ्वी, अनंत पृथ्वी आ जाती है उसमें। देखो, सभी जो कुछ भी है लोकाकाश में ही है, लोकाकाश के बाहर कुछ नहीं है। हाँ लोकाकाश में बाहर सिर्फ आकाश 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 अकेला है बाहर। हाँ। वहां पे ना तो हवा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये आलोकाकाश में अकेला आकाश है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जीव द्रव्य। नहीं, ये सभी इधर ही है, हाँ, पांचों उस द्रव्य इधर ही, इधर पुद्गल भी नहीं है यहाँ पर। खाली आकाश तत्व ही है। सिर्फ आकाश आकाश है, आकाश है, अनंत आकाश है यहाँ पर। सिर्फ हम लोग सभी लोग ये जो नाटक कर रहे हैं ना यहाँ पे, इधर ही कर रहे हैं पूरा। ये हमारा रंगमंच है। ओके। ये हम पूरा दिन नाटक कर रहे हैं ना, हम लोग अनादिकाल से नाटक करते आ रहे हैं, इधर ही नाटक कर रहे हैं। स्वर्ग नरक मनुष्य मोक्ष सब हाँ, इधर ही जैसा है। नाटक अच्छा किया तो देवगति चले जाएंगे, नाटक कोई आपने गलती किया तो इधर आ जाएंगे, और भी नाटक खराब किया तो निगोद में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। ये नरक में, नरक देखो कितनी बड़ी जगह है, देखो आप देखो, सबसे बड़ी जगह नरक की है। नरक है नीचे की, हाँ, यस। इसके नीचे देखो, ये सबसे ज्यादा जगह नरक की है। नरक की है। हाँ, तो नरक की बड़ी साइज है, तो ज्यादा जीव नरक में जाने के चांस है। और जितना नीचे जाएंगे नरक में उतना ज्यादा दुख है। जितना हाँ, नीचे नरक नीचे नरक नीचे। तो वो जैसे जैसे आगे, नरक तो सभी नरकों में दुख है, सभी नरकों में दुख है। और नरक क्यों जाता है मालूम है? ज्यादा परिग्रह करता है ना जीव, हम्म। ज्यादा क्रोध मान माया लोभ, ज्यादा परिग्रह। ये जो अभी लोभ है ना, हम समझते लोभ को शाय नहीं है करके, लोभ भी नरक लेके जाता है ज्यादा। अच्छा। ये लोभ है ना, लोभ नरक लेके जाता है। ऐसा नहीं कि खाली गुस्सा जैसे नरक जी, लेके जाएगा। हाँ जी। तो जी मतलब जैसे जैसे नरक में नीचे जाएंगे ना, वैसे हम्म। वैसे दुख ज्यादा है। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, हाँ, पहले नरक बहुत में दुख, जितना नहीं है ना, सातवीं बहुत में तो ज्यादा दुख है। भयंकर है। हाँ, बहुत ज्यादा दुख है। भगवान ने केवल ज्ञान में जान लिया, इतना दुख है, इतना हाँ, दुख है। और सुनिए ना, हम लोग अनंत बार जाके आ गए सभी नरकों में। सही है सही है। हमने देखो, भगवान ने केवल ज्ञान में क्या जाना मालूम है? कि ये हम्म जो लोकाकाश है ना, इसमें हम्म। हम सभी जीवों ने, ऐसा एक भी जगह नहीं है, एक भी प्रदेश नहीं जहाँ अनंत बार जन्म मरण किए इस लोक में। करेक्ट। हम सब ने अनंत बार जन्म कहाँ पे लिया, कोई भी जगह बाकी नहीं रखा है। कोई भी जगह बाकी नहीं पूरे हाँ, जगत में। एक भी प्रदेश में हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम और और आप मिलके, एक भी जीव भी ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारा संबंध नहीं बना हो। हाँ ऐसा अनंत हमारा बार इतना बार पुराने, बार बार बना हो। हाँ, हमारा इतना, हम पुराने, इतने पुराने, इतने पुराने, इतने पुराने, बस सम्यक दर्शन नहीं हुआ करके हम परिभ्रमण कर रहे, बोलिए। अगर सही। सम्यक दर्शन होता तो इस संसार में नहीं रुलते हम लोग। हम्म। तो सम्यक दर्शन का इतना महत्व है। अभी हम क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते, दीक्षा विक्षा सब ले लेते, मगर सम्यक दर्शन का नहीं समझते। सम्यक दर्शन कैसे हाँ, करना है, मिथ्यात्व का तो, कैसे नाश करना है, नहीं समझ रहे, समझना ही नहीं चाहते। अरे तो सब स्वाध्याय, बिना एक का जीरो है। हाँ, अभी हम क्या करते, सब कुछ कर लेते, उपवास भी कर लेते, दीक्षा भी ले लेते, सब शरीर को कष्ट भी दे देते, मगर तत्व नहीं समझते कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये तत्व क्या है, ये सात तत्व क्या है, मेरा दुख का कारण क्या है। स्वाध्याय करके कभी नहीं समझते। ये समझने से ही मिथ्यात्व जाएगा, तो ही आपको सुखी आप होंगे। अभी मुझे मैं कौन हूँ मालूम नहीं है, और मैं कुछ भी क्रिया करने लग जाऊं तो उसका फल कैसे मिलेगा मुझे? नहीं नहीं मिलने मिलेगा। वाला। हाँ जी, ज्ञान जी बोलिए। नहीं, हो गया सर मेरा। हाँ, तो ये मुझे समझना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। नहीं समझूंगा तो मैं तो अभी कितना भी हमाली करूँ, कुछ काम आने वाला नहीं है। कितना भी जीरो, एक के बिना जीरो कोई काम का नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, अटेंड करना, स्वाध्याय करना, ये तत्वों को समझना, जैन सिद्धांतों को समझना। यहाँ पे जैन सिद्धांत लिखा है, देखिए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। सिद्धांत मतलब यूनिवर्स का जो रूल्स है वो समझना जरूरी है। सिद्धांत मतलब क्या है? रूल्स। अभी हम रूल्स तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा हमको। इसीलिए रूल्स समझना, ये है ना, ये मैनुअल मतलब रूल्स की बुक है, जैन लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का मतलब कि ये भाई संसार कैसे चलता है, क्यों हम जन्म मरण कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, सब इसमें आएगा। इसलिए हमको रूल्स समझना है, मतलब सिद्धांत समझना है। कुंतु जी। सिद्धांत मतलब, हाँ जी, हाँ, सभी जीवों का उत्पत्ति एक ही साथ हुई है क्या? हाँ एकदम सही बोला आपने। उत्पत्ति हुई नहीं हमारी, हम है पहले से। भगवान ने देखा, भगवान को ये प्रश्न उठाया कि हम कभी उत्पन्न हुए, साथ में उत्पन्न हुए क्या? भगवान ने ये जाना केवल ज्ञान में
कि हम उत्पन्न ही थे, मतलब उत्पन्न हुए नहीं, हम थे, मतलब वी वेर देर। हम पैदा अनादिकाल भी नहीं से है। हुए, हम पैदा भी नहीं हुए और हम नाश भी नहीं होंगे। हम तो हम्म। स्वयं सिद्ध है। आपको पता है हमारी कितनी शक्ति है, हम स्वयं सिद्ध है, बोलो, हम अपने से है। किसी ने हमको बनाया नहीं, हम इतने बड़े हैं, मालूम है, हम स्वयं से है। हम छोटा छोटा बात के लिए बोलते हैं, आपको मालूम है मैं कौन हूं, मैं इतना करोड़पति हूं, मैं अरबोपति, अरे मुझे माल, वो सब मैं नहीं हूं। मैं तो स्वयं सिद्ध हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मैं अपने से हूँ। किसी की हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं है, हेमंत जी। मेरे को किसी ने पैदा नहीं किया है। सब जगह बोलते कि ब्रह्मा ने आपको पैदा किया है, संसार बनाया, नहीं। ये स्वयं से है पूरा। छह द्रव्य स्वयं से है। इस संसार में कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये अकर्तावाद का सिद्धांत है। हर द्रव्य अपने अपने कार्य अपने में होता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, गुण से कारण अपना अपना कार्य अपने में होता है। अगुरु लघुत्व गुण, ये सब अपने में शक्ति भीतर की है। हमारे को कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। हम स्वयं से है, फ्यूल भी हमारे अंदर ही है। तो फिर हम तीर्थंकर के जमाने में भी थे। हाँ थे ना, उनके साथ में खेले हम तो। हमारे फ्रेंड थे वो तो। बहुत बार खेले हमने साथ में, हमने साथ में पढ़ाई किया। बहुत बार तो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हो गए सभी तीर्थंकर, मगर हमको मालूम ही नहीं है। वो चले गए और हम इधर ही रह गए पीछे। उन्होंने हमको समझाया भी था कि भाई चलो धर्म के मार्ग पर चलो, तत्व समझो, हमने नहीं समझा। हम बोला हमारा इसमें क्या प्रमाद नहीं रखा है। छूटा। हाँ जी। प्रमाद को नहीं छोड़ा। नहीं हमने छोड़ा। प्रमाद को नहीं छोड़ा। हाँ, तीर्थंकर भगवान हमको बताया कि देखो ये तत्व समझो। हमने बोला हम तत्व क्या समझना है, मैं उपास करूंगा, मेरा धर्म हो जाएगा। हमने उपास कर दिया और तत्व नहीं समझा। फिर भगवान को बोला आपको अक्ल नहीं है और मैं दीक्षा ले रहा हूँ। तो हमने अज्ञान दशा में दीक्षा भी ले लिया बहुत बार, और तत्व नहीं समझा। भगवान ने तत्व समझा तो मुक्त हो गए। ये तत्व समझने से ही मुक्त होने वाले हम हमाली करने से मुक्त होने वाले नहीं है। ये तो आनंद का मार्ग है। हमाली का मार्ग नहीं है, दुख का मार्ग नहीं, शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। ये तत्व समझिए, सिद्धांत समझ लीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। आप एक हाथ में रस्सी पकड़ा है और समझो सांप पकड़ा है हाथ में, और आप रस्सी समझकर पकड़ के बैठे हैं अंधेरे में। और जब लाइट लगा तो आपको समझ में आया कि ये सांप है, तो छोड़ना पड़ेगा कि छूटेगा। छूटेगा। तो इसी तरह गलत चीज छूट जाएगी। अभी हम क्या करें, सब गलत मान्यता लेके बैठे हुए हैं। अभी हम सांप को पकड़ के बैठे हैं और समझ रहे रस्सी है। ये एग्जाम्पल है, ऐसा हर जगह हम गलती कर रहे हैं। शरीर को मैं मानना, घर को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, पैसे को अपना मानना, सब गलत 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 दिमाग में भर दिया गया हमारा। और मशीन की तरह भाग रहे रोज। भागना भागना भागना, सुबह से चालू हो जाता है भागना भागना भागना। और शाम को घर आते आते थक जाते, सो जाते, सुबह से वापस रैट रेस। फिर शाम को थक के घर आ जाते, फिर सुबह से फिर रैट रेस। एक संडे मिलता है उसमें फिर वो सोना पड़ता है बस। ये ऐसी हमारी जिंदगी है। और शरीर को सोना सुलाने से बोला मैं सो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे क्या मुझे अच्छा लगेगा, शरीर मैं हूं ही नहीं हूँ। पूरा शरीर की गुलामी कर रहे हैं आप 24 घंटा। शरीर की क्यों गुलामी कर रहे, इतना समझ में नहीं आ रहा है। फायदा कुछ होने वाला नहीं, कर्म बंधेगा। फायदा कुछ होने वाला नहीं है आपको। देखो, दूसरे के खेत में पानी डालने से अपने को फायदा होगा क्या? अभी हम सब बिजनेसमैन हैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। अभी मैं सुबह उठकर, रोज सुबह उठकर शाम तक दूसरे के खेत में पानी पिला रहा हूँ, तो मुझे फायदा होगा क्या? मेरा खेत हरा भरा होगा क्या? नहीं ये होगा। श्रीमद राजचंद्र जी ने ऐसा समझाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो श्रीमद राजचंद्र जी बोला हम पूरा दिन दूसरे के खेत में पानी डाल रहे हैं, मेरा खेत क्या हो गया, बंजर हो गया पूरा। कभी इसने बेचारे ने पानी नहीं पिया है। मेरा खेत मतलब मैं आत्मा। मैंने क्या किया, सिर्फ ये शरीर को ही खाना पीना खिलाया, शरीर को घुमाया, शरीर को सुलाया, शरीर को नहाया धुलाया, शरीर को फेस क्रीम लगाया, शरीर का ये किया वो किया, सब कुछ कर लिया। और शरीर क्या है? अशुचि पदार्थ है, सबसे बड़ा अशुचि पदार्थ है। शरीर को आप कितना भी क्लीन करो वो गंदा ही रहने वाला है। शरीर के कांटेक्ट में जो भी आएगा वो खराब हो जाएगा चीज। इतना बड़ा रसगुल्ला था, वो अंदर जाके क्या हो गया बेचारा। ऐसा सच हमारे शरीर है। भावना में
हाँ जी। 12 भावना में आता है ना, दीपे चाम चादर चढ़ी हाड़ पिंजरा हाँ दे, हाँ भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। जी मतलब जी, इतनी गंदगी अपने भीतर है जो पूरे जगत में भी नहीं होगी। एकदम सही बोला आपने, मगर अब मान्यता में क्या है बोलो। मान्यता में तो हम तो आत्मा है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं आत्मा करके, जो जनरल पब्लिक क्या समझ रहा है, अरे शरीर इतना अच्छा है, शरीर इतना सुंदर है, हाँ, शरीर अच्छा है, समझ रहे हैं। शरीर को हाँ ऊपर से हाँ। परफ्यूम लगाते हैं, इतना अच्छा अच्छा बढ़िया बट बढ़िया शरीर कपड़ा इतना, पहनते हैं। इस हम्म। पुद्गल शरीर पर को अंदर कितना ये अटैचमेंट है चमड़ी के हमारा। अंदर देखो तो इतनी गंदगी है। हाँ, हाँ, बहुत अटैचमेंट है। तो आज हम पूरा दिन, हमारा टाइम देखो कहाँ पे जा रहा है, सुबह से लेके शाम तक हम शरीर की गुलामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप बताइए, पूरा सच्चाई पूरा बताइए। पक्का उसी में जा, सच्ची बात है। हम आत्मा को कितना ध्यान दे रहे हैं, आत्मा की तरफ कितना हम समय दे रहे हैं, बताइए, हमारा समय कहाँ हम्म, पे जा रहा है, इसी को बोलते हैं मिथ्यात्व। अच्छा। हाँ, आज हम एक 10 मिनट भी आत्मा के लिए देने को तैयार नहीं। हाँ जी, सीमा जी बोलिए। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि पूरा लोकाकाश जितना बड़ा हो जाता है जी, आई थिंक केवल ज्ञान के टाइम पे ना केवल ज्ञान ये आपने सिद्ध एक बार होने के बताया पहले, था, 14वें गुणस्थान में होता है। सिद्ध होने के पहले। चौदह तो 14वें उसके, गुणस्थान। अच्छा, होने के पहले नहीं, नहीं, मैं सोची मतलब उसके लिए मतलब क्या ऐसे होता है, हर देखो हर 13वें जीव के गुणस्थान में बारे तो, में जानने में आता है 13वें गुणस्थान सिद्ध तो को। अरिहंत भगवान का है, 13वां गुणस्थान। जब वो सिद्ध होते हैं ना, हम्म उसमें रु लु ऐसा 5 शब्द बोलने तब तो वो सिद्ध हो जाते हैं। तो हम्म वो 5 शब्द बोलने जितना समय है ना, वो 14वां गुणस्थान का है। उसी समय में ये पूरा केवली समुद्रघात होता है, पूरा ये लोग जितना फैल जाता है आत्मा, एकदम फैल हम्म। के वापिस उस शरीर के अंदर आ जाता है वापिस, और सिद्ध हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है उस समय। ये हम्म। 5 वर्ड जो तो बोलते हैं ना कुछ है, उतना समय में सब। हाँ, नहीं तो वो सब जानने में आता है ना, तो मेरे को लगा शायद वो इतना बड़ा होता है तो इजीली सब जानने में आता है। नहीं, वो तो केवली उसका समुद्रघात कुछ होता है कनेक्शन नहीं आत्मा है। का, वो क्यों होता है मालूम है, केवली समुद्रघात क्यों होता है, कर्मों का जो बैलेंस करने के लिए पूरा, जो बचे कुचे सब कर्म के परमाणु नष्ट हो जाते हैं उसमें, जो भी बचा है फाइनल, अच्छा, हाँ। क्योंकि मुक्त हो रहे हैं हम्म। ना, फाइनल मुक्त हो रहे हैं ना, जो बचे कुछ एक आध भी अगर बच जाता सब नष्ट हो जाते, पूरा पूरा केवली समुद्रघात हो जाता है। फिर ये उधर, वो एक समय में तो सिद्धालय में पहुंच जाता है आत्मा। अभी देखिए, अभी अभी महावीर स्वामी है ना भगवान, अभी 2800 साल पहले यहाँ आते हैं, 2500 साल पहले। अभी वो कहाँ पे, सिद्धालय में। सिद्धालय में अभी वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद में झूला झूल रहे, एकदम आनंद का आनंद में है। वो अभी अनंत काल तक वहीं रहने वाले, अपने आनंद में रहने वाले, बोलिए। अगले 24 अगले 24 अगले 24 अगले 24 कितना भी काल, अनंत काल रहने दो, आगे वो वहीं अपने आत्मा के आनंद में रहने वाले। वही मोक्ष दशा है, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, उनको कोई चिंता नहीं है, इतना आनंद में रहते हो। तो हमको वही दशा प्राप्त करनी है, और इस दुख से मुक्त होना है हमको। अभी शरीर की गुलामी धीरे धीरे कम करना है। आप देखो, दिन में 24 घंटा रहता है, आप कितना टाइम शरीर को दे रहे हैं और कितना टाइम स्वाध्याय को दे रहे हैं, बोलिए। स्वाध्याय मतलब आत्मा के लिए, स्वाध्याय को छोड़कर आप जो भी कर रहे हैं सब दूसरों के लिए है, बोलो। दूसरों के खेत में कितना दिन पानी डालेंगे, आपको कुछ फायदा नहीं है। और करंट का बिल आएगा, वो जो दूसरे को डाल रहे हैं वो पेमेंट आएगा आपको, पेनल्टी आएगा उसका, उसका भी बिल भरना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या हो गया, पुद्गल द्रव्य के प्रति आप जो कर रहे हो उसका कर्म बंधन होगा, और उसका आपको भोगना भी पड़ेगा आगे। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि वो वेस्ट जाने वाला है वो, आपका जी उपयोग बाहर गया, कर्म बांध ही देगा वो। जी बोलिए सीमा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो केवली समुद्रघात हर जीव मोक्ष जाने के पहले हर जीव करते हैं हाँ, या हर सिर्फ नहीं, हर कोई जीव, कोई करता है? हर जीव कंपलसरी करता है कि सब मोक्ष जाने के पहले, हर जीव को हम्म। केवली समुद्रघात होता ही होता है वो, क्योंकि कर्म का जो बैलेंस होना रहता है ना, जो भी पूरा का पूरा पूर्ण कर्मों का अभाव करके वो चला जाता है जीव। वो अच्छा। प्रोसेस है, वो होता ही है, मोक्ष जाने के पहले होता है, बहुत कम समय के लिए होता है मगर होता है। अभी भी है ना, आज भी अभी जितने भी अभी देखो, हर एक दिन में 3 जीव जा रहे हैं मोक्ष, अंदाजन बोल रहा हूँ। हर 7-8 घंटे में एक जीव मोक्ष जाता है, 3 लोक से, तीस हम्म लोक से, लोकाकाश से एक जीव मोक्ष जाता है हर 7-8 घंटे में। तो वो हम्म उसका जो आत्मा के प्रदेश, हम जहाँ बैठे सब जगह पे आ रहा है, सबका दिन में 3 बार आ रहा है। हम्म। हर दिन में 3 जीव मोक्ष जा रहे हैं, उनके आत्मा प्रदेश हमारे साथ में आ रहे हैं इधर। हम जहाँ बैठे हैं वहां पे भी फैलता है उनका आत्मा प्रदेश, मगर वो हमारे को टच नहीं होता और हम उनको टच नहीं कुछ होता। हाँ उसमें फायदा नहीं है उनका।
नहीं, फायदा कुछ नहीं है। देखो, इसी से मालूम पड़ता है कि हमको फायदा दूसरे से नहीं मिलेगा करके, इसी से मालूम पड़ रहा है। हर दिन 3 जीव मोक्ष जाने के पहले हमारे एरिया में आते हैं, हमारे शरीर के आसपास पूरा फैलते हैं, तो हमारे को फायदा नहीं हो रहा है। तो जी वो वेव्स रहते हैं ना। अभी आप देखो, अगर वेव्स रहता तो अब अभी हम भी मोक्ष चले जाना चाहता था। अभी आपके सामने ही है कि हमारे पास आ रहे हैं रोज 3 जीव मोक्ष के समय, हाँ। रोज 3 बार। नहीं मगर इसमें एक बात है कि अगर हमारा जीवन धर्ममय समतामय है तो साता तो ज्यादा होती है ना उनसे, अगर ऐसा देखिए, मेरा अगर आपको सोच मोक्ष है। जाना है तो शुद्धोपयोग से ही आप जा सकते हो। आपकी आत्मा की शरण अगर आप लेंगे तो मोक्ष जा सकते हो, दूसरी आत्मा की शरण लेंगे तो हम मोक्ष नहीं जाएंगे, हमको पुण्य का बंध होगा। अच्छा अच्छा। जब वो भी आपके जब भाव एक जैसे जीव है, आप शुभ भाव करेंगे तो पुण्य होगा, अशुभ भाव करेंगे तो पाप होगा। कुंतु जी, बस इतनी है कि हाँ, गर्मी जब लग रही एक है तो थोड़ी हवा आएगी। हवा नहीं आ रही ना, देखो अभी वो 3 भगवान मोक्ष जा रहे हैं, अभी रोज 3 भगवान जा रहे हैं मोक्ष, हमको हवा किधर आ रही है? नहीं भाव अच्छे कुंतु होते जी, तो क्या हाँ होता जी। कि भाव ये अच्छे भाव जरूर होते हो अभी सकता वापिस आप है भाव कि पे आए ना, अभी भाव पे आए ना, अब वापिस भाव पे आए, अभी अगर आ वो गए जीव भाव में। मुक्त हाँ अगर वो जीव मुक्त हो गया, सिद्ध बन गया, हाँ। तो खाली नारकी जीवों को भी एक पल के लिए मतलब संतोष फील होगा मुक्त देखो, होने हर के दिन में बाद। 3 जीव तो मुक्त हम्म, हो रहे हैं। हाँ, तो तो अभी क्षण भर के लिए मतलब नारकी जीवों को भी उसमें थोड़े सुख की प्राप्ति होती है बोलते हैं। वो कहने में आता है, अभी देखना है अभी क्या है इसका। हम्म। हो सकता है, मगर वो भी समझ में नहीं आएगा, वो अभी फाइटिंग करता रहेगा, मारा मारी करता रहेगा, तो वो फील भी नहीं करेगा वो चीज को। नहीं, मैं वही तो कह रही तो थी, वो जो इतना लेगा उसको छोटा समय मिलेगा। है ना, एक पल के लिए आता है बस। वही, वो एक पल के लिए आएगा मगर वो फील नहीं करेगा ना। हाँ, ये उसको कुंतु सही जी। अगर मारा, अभी देखो, अभी हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, उसी समय में कोई इसी जीव मोक्ष जा रहा है, तो हम वो झगड़ा हाँ, करने के टाइम में झगड़े का अनुभव करेंगे क्या, वो आनंद का अनुभव सही करेंगे? इसलिए झगड़े इसलिए का ही जिनवाणी होगा। बोल रहे हैं कि झगड़ा वगड़ा मत करो, अपना अनुभव करो आनंद का, जिनवाणी यही बोल रही है। सही है। अभी वो आनंद तो है, देखो आनंद तो अंदर है अपने आत्मा में। आप आवेदन करो ना, कौन मना किया आपको? पर हम तो झगड़ा कर रहे हैं दूसरों के साथ में, क्रोध मान माया लोभ कर रहे हैं, आई फाइटिंग कर रहे हैं थिंक तो। एक निगोदिया जीव बाहर आता है ना, एक सिद्ध होता है तो। हाँ, हाँ, वो भी बराबर, होता है, सही निगोदय बात, जी भी सही, बाहर आता है। सही है, सही है। एक जीव जब मोक्ष जाता है तो एक निगोद से बाहर आता है। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में एक जीव आता है, बराबर है। कितना कैलकुलेशन है सर ये। हाँ, पूरा कैलकुलेशन है। कुंतु जी, और हम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये करते हैं। हाँ हाँ। लफड़ा करते हैं। हमारा वो स्वभाव बन गया, हमारा स्वभाव नहीं है वो। नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। देखो, हमारा सीखे स्वभाव हुए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारा हाँ। स्वभाव है, भगवान विराजमान है। देखो, हमारा स्वभाव ये है, देखो क्या स्वभाव है, कि जो हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जानना 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 जानना। आप शांति से हम्म। अभी 1 मिनट बैठकर आपके जो विचार आ रहे हैं, खाली जानो, उसमें जुड़ना नहीं है, सिर्फ जानो। सही है। अभी जो भी विचार आ रहे हैं ना, अभी सिर्फ आप जानो। एक 15-20 सेकंड तो करो एक बार। हम्म। कारण नहीं जानता, हम आवाज तो आती है। तो देखो, अभी हमारा जो स्वभाव है ना, जानना 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 हमारा स्वभाव है। अगर आप थोड़ा सा 1-1 मिनट रोज आप प्रैक्टिस करो, तो आपको कितना आनंद आएगा। कुछ रिएक्ट नहीं करना उस समय में, सिर्फ जानना 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 हो रहा है बस। आप शांति से बैठो, विचार विचार ठहरते नहीं है। विचार आएगा उसको जानो बस, विचार जो भी आ नहीं, रहा है। हाँ। जब जानते हैं ना कुंतु जी, हम्म। तो उसका प्रभाव नहीं होता हमारे पर। हाँ, आया और गया अपना आया आनंद, गया। हाँ, अपना आनंद में रहते हैं हम। हाँ वो सही है। तो अभी वो ये क्या करिए, अभी ये जो हमारा स्वभाव है ना, जानना जानना, उस स्वभाव में आप पहला क्या करो, 1 मिनट से चालू करो। 1 मिनट तक आपको क्या करना, जो भी विचार आ रहा है उसमें घुसना नहीं, अटैच नहीं होना है। वो विचार आया गया, आया गया, जैसे अभी भगवान देख रहे हैं ना, वैसा आपको भी देखना है। भगवान तो कायम के लिए देख रहे हैं, वो जुड़ नहीं रहे। हम, हमारी गलती क्या हो रही है, हम हर विचार में जुड़ रहे हैं। अभी 1 मिनट में 50 विचार आ रहे हैं, तो 50 विचार में हम जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, अभी जुड़ना नहीं है। अभी आपको शांति से बैठना है। एक विचार आया गया, आपने जान लिया बस। आया गया, जान लिया, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, अच्छा विचार हो, खराब विचार हो, कोई भी आया, देखा, बस आया गया, जानो। जानना 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 हो रहा है। फिर फाइनली आपकी क्या होगी, ये जो आपका प्रयोग है ना, ये बढ़ता जाएगा। फाइनली आप अर्यंत अवस्था तक पहुंच जाएंगे ये स्वभाव में। 1 मिनट से आप चालू करिए।
धीरे 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 अपने में उतरते जाइए, यही हमारा स्वभाव है, जानना जानना जानना। और ये सहज हो रहा है, इसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करना है, इसके लिए कोई फ्यूल का जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, कोई परद्रव्य की जरूरत नहीं है। ये अंदर से अपने आप जानना 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 हो रहा है। हमारा ये गलती क्या हो रहा है कि हम मिथ्यात्व के कारण जुड़ जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सफेद है, ये काला है, ये ऐसा है वैसा नहीं। आज के बाद में आप प्रैक्टिस करना रोज, 1 मिनट से शुरू करिए, फिर 2 मिनट करिए, फिर 3 मिनट करिए। शांति से बैठना है, जो आ रहा है उसको जानना है, कोई रिएक्शन नहीं, और अपने आनंद में रहना है, स्वभाव में। क्योंकि हमको यही काम करना है आगे जाके। अभी अनंत काल तक हम सिद्धालय में बैठेंगे ना, यही काम होगा हमारा, बस बैठ जाना हाथ के ऊपर हाथ डालकर, और जानना है बस, जैसे अरिहंत भगवान विराजमान है। फिर सिद्ध दशा में तो हमारे को शरीर भी नहीं है, अशरीरी, बस हम अपने को जानते रहेंगे। इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं अभी कभी कभी ऐसा प्रयोग करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि भाई इस प्रयोग को और बढ़ाना चाहिए। नहीं, अच्छा लगता है, और पूरा रिलैक्स, और मतलब मार्ग यही है। जी। हम्म। और विचार आ रहे ना, उसके ऊपर फाइटिंग मत करो, ये विचार क्यों आया करके, जो आया देखना है सिर्फ, बस देख लो, कैसे भी विचार आने दो ना, अपने को क्या करना है, अपना ही नहीं होता। और साथ में हो जाए तो फिर आना है कि भाई आ जाओ तारा भाई, घर आओ वापस, हाँ। अपना नाम लेके कहना है जी जी कि जी। घर आ जाओ, कहाँ फर रहे हो बाहर। हाँ, हेमंत जी समझ में आया ना अपना स्वभाव, अपना स्वरूप? आया आया। जी। हाँ, तो अभी देखो, उत्पाद किसे कहते हैं, पेज नंबर 13 पर। उत्पाद द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति के उत्पाद कहते हैं। ये देखो, ये द्रव्य गुण पर्याय समझ में आया ना आपको? द्रव्य मतलब ये द्रव्य है, समझिए, ये द्रव्य है। ये द्रव्य की जो अवस्था बदलती है वो पर्याय है। द्रव्य की जो अवस्था बदलती है ना, वो पर्याय है। ये द्रव्य बदलता नहीं कभी भी। तो द्रव्य को क्या बोलते हैं, द्रव्य। और जो अवस्था बदल रही है उसको क्या बोलते हैं कि उत्पाद और व्यय। उत्पाद और व्यय, जो अवस्था बदल रही है, वस्तु नहीं बदलती है, देखो वस्तु वैसी की वैसी रहती है। अभी देखो, हम बचपन में थे, हम वही के वही है। जवान हुए तो हम वही के वही है, अभी भी हम वही के वही है, आगे इस पर्याय को छोड़ेंगे तो वही के वही, हम बदलते नहीं है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब समझना है, द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य में पूर्व पर्याय का त्याग उसे व्यय कहते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान के कारण मतलब द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं, वस्तु का स्वरूप है, मगर बदलते हुए भी नहीं बदलना। हम नहीं बदलते कभी भी, मगर अवस्था बदलती है हमारी, पर्याय बदलती है, वस्तु नहीं बदलती, वस्तु वैसी की वैसी द्रव्य रहती है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य समझ में आया आपको? पर्याय के कितने भेद है, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। पर्याय समझ में आ गया, उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद और व्यय पर्याय है, जो द्रव्य है वो गुणों का पिंड है, ठीक है, जो नहीं बदलता है, जो वस्तु है। समझ में आया आपको? जो शक्ति का पिंड है वो नहीं बदलता है, वस्तु जो है वो नहीं बदलती है। बदलता कौन है? वस्तु, गुणों का जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, जो अवस्था है, उसका नाम है उत्पाद और व्यय। वो बदलता है, इसलिए वस्तु बदल कर भी नहीं बदलती है। नित्य कौन है? गुणों का पिंड वो नित्य है, पर्याय अनित्य है। पर्याय एक समय में बदलती है, इसलिए वस्तु कैसा है, बदल कर भी नहीं बदलता, नहीं बदल कर भी बदलता है। बदलना पर्याय में होता है, और जो स्थिर होना वो गुणों का जो पिंड है वस्तु में होता है। तो ये हमको साइंस समझना है बराबर से। एग्जाम्पल मैं आपको मोबाइल से समझा देता हूँ। ये समझो, एक आत्मा का द्रव्य है, ये आत्मा द्रव्य है। ये द्रव्य, अभी ये द्रव्य में कुछ नहीं बदलता, ये द्रव्य ऐसे का ऐसे ही रहता है, मगर जो अवस्था बदल रही है वो उत्पाद वे पर्याय में बदल रही है। तो पर्याय मतलब अवस्था। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए अगर किसी को डाउट है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय है। अगर द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझेगा तो अपनी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे आप। ये 58 क्वेश्चन है ना, ध्रुवीय किसे कहते हैं, वो थोड़ा वापस समझाइए। हाँ, देखो वस्तु है, वस्तु तो समझ लो 6 टाइप की वस्तु है इस संसार में। 6 टाइप की वस्तु तो हम्म। समझ में आया। एक है जीव द्रव्य, एक टाइप की वस्तु है। ऐसे अनंत जीव हम्म। द्रव्य है। तो हमने एक वेराइटी क्या कर दिया, जीव द्रव्य का एक वस्तु एक वेराइटी कर दिया, डिवाइड 6 टाइप का डिवीजन हमने किया। हम्म। 6 टाइप के वस्तु में 6 कैटेगरी किया हमने। हम्म। एक कैटेगरी में जीव द्रव्य के ले लिया, सभी अनंत जीवों को ले लिया। अभी एक हम्म। कैटेगरी हमने पुद्गल परमाणु का लिया, सभी एटम्स को ले लिया हमने, उसको नाम रखा पुद्गल द्रव्य। वो एक हम्म। कैटेगरी किया।
तीसरी हाँ। कैटेगरी हमने धर्म द्रव्य का किया, चौथी कैटेगरी हमने अधर्म द्रव्य का किया, पांचवी कैटेगरी काल द्रव्य का किया, छठी कैटेगरी आकाश द्रव्य का किया, 6 कैटेगरी हमने कर दिए। बराबर। हम्म। तो अभी ये जो जीव द्रव्य है ना, हम्म। अभी हर द्रव्य के पास द्रव्य गुण पर्याय है, हर द्रव्य के पास, ये जो 6 द्रव्य है ना, सब में द्रव्य गुण पर्याय है। अभी गुण मतलब क्या है? जो शक्ति से जो बनता है ना, शक्ति का जो समूह है, शक्ति का जो बंडल है, हम्म। वो है द्रव्य। हम्म। और शक्ति अरूपी है, शक्ति दिखती नहीं है, हम्म। तो शक्तियों से बना है द्रव्य। हम्म। ठीक है। ये जीव द्रव्य हम्म। अरूपी है और वो नहीं दिखता है मगर है, उसका एग्जिस्टेंस है। उसके पास हम्म। अनंत गुण है, अनंत गुणों से वो बना है वस्तु। ऐसा वस्तु हम्म। बन गया। अभी वस्तु का जो काम हो रहा है ना, वो उसका नाम है पर्याय। हम्म। पर्याय में वस्तु बदल रही है मगर रियल में नहीं बदलता, वो तो ऐसे कैसे रहता है। हम्म। वस्तु नहीं बदलती, वस्तु ऐसी की ऐसी रहती है। वस्तु का जो पर्याय है ना, वो बदलती है। पर्याय में उत्पाद और व्यय होता है। बाकी जो कायम के लिए रहता है वो है द्रव्य। द्रव्य नहीं बदलता है। द्रव्य वैसा का वैसा, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा रहता है। अभी देखिए, हम पहले जन्म में कोई और योनि में थे, वहां से यहाँ आए, हम्म। यहाँ अभी हमारे मदर के पेट में आए, तो सिर्फ हम जीव द्रव्य आए यहाँ पर। यहाँ पर वो हम्म। शरीर वगैरह यहाँ पे बना, हमारा इधर इधर बना। तो हम्म। ये इधर ही छूट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे हम्म। आगे, अगला जन्म में जाएंगे, और आगे अगले जन्म में वापिस हम जाएंगे, हम भी वैसे के वैसे रहेंगे, हम नहीं बदलने वाले। हम तो जैसे हम्म। वैसे द्रव्य रहेंगे, पर हमारी पर्याय बदल रही है। पर्याय मतलब क्रिया, कार्य। पर्याय मतलब अभी देखो, आत्मा का क्या क्या पर्याय है बताओ। ज्ञान गुण का पर्याय क्या है? जानना 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 जानना, वो उसकी पर्याय है। जो शक्ति है वो दिखेगी नहीं, ज्ञान गुण की जो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, वो दिखेगी नहीं, मगर जो हम्म। जानना जानना हो रहा है ना, वो उसकी पर्याय है। अभी श्रद्धा गुण हम्म। की पर्याय क्या है? श्रद्धा 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 श्रद्धा, वो उसकी पर्याय है। हाँ, उसके बाद में और कोई भी गुण लो, हर गुण की अपनी पर्याय बदल रही है हर समय में। उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य चल रहा है। अभी समझो एक मैंगो लिया, पुद्गल द्रव्य को लेते हैं। मैंगो पहला हरा था, फिर वो पका तो पीला हो गया, तो उसकी पर्याय बदल गई। तो पर्याय बदल रही है। देखो, पहला हरा था, फिर पीला हो गया। पहले हरा था तभी खट्टा था, बाद में जब पीला था तभी क्या हो गया? मीठा हो गया। तो रस गुण की पर्याय बदली, और वर्ण गुण की पर्याय बदली। वर्ण गुण की पर्याय पहले क्या थी? हरा थी, बाद में पीला हो गई। वह रस गुण की पर्याय पहला खट्टा था, वो मीठा हो गया। इसलिए हर गुण का अपना अपना पर्याय बदलता है, हर हम्म। समय में बदलता है, सेम नहीं रहता है, बदलता है। अभी हमारा जानना 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 निरंतर रहने वाला है। इसलिए बोला जानते रहो, टेंशन मत लो, ऐसा बोल रहा हूँ। अभी भगवान कितने समझदार हो गए बोलो। अभी हमारे को 50 थॉट आ रहे 1 मिनट में, हम सब में उलझ रहे हैं। भगवान ने क्या किया? कितने आराम से शांति में बैठ गए, देखो। वो भी जान रहे हैं, हम उलझ रहे, वो नहीं उलझ रहे, बस इतना फर्क है। उनको मालूम पड़ गया कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाथ पे हाथ दे हम्म। के बैठ गए भगवान। कितने शांति है बोलो, कितना आनंद है। ये आनंद हम क्यों नहीं ले सकते बोलो? हमारे हाथ में है, हमारा हक है उसके ऊपर। भगवान क्या बोल रहे हैं? आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक है, आप एंजॉय करो उसको। आपके पास भी ज्ञान गुण है, आपके पास आनंद गुण है, आपके पास सुख गुण है, उसका भोग करो ना। क्यों आप बाहर का चिंता कर रहे हो? क्यों बाहर उलझ रहे हो? क्यों शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग में जा रहे हो? क्यों कर्मों का बंद कर रहे हो? कर्मों का बंद करोगे, वापस नया गति मिलेगा। वापस उधर कर्मों का बंद करोगे, वापस गति मिलेगा, वापस मरना पड़ेगा, वापस जीना पड़ेगा। 9 महीना माँ के पेट में ऊंधा लटकना पड़ेगा। कितना दुख देखा हमने, मालूम है? नरक में कितना दुख देखा, तिरंज गति में कितना दुख देखा, माँ के पेट में कितना बार हमने जन्म मरण किया है। अभी और कितना करना है आगे? कहीं ना कहीं तो इसका ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, इन दुखों से मुक्त होना पड़ेगा ना। तो सत्य अगर, सिद्धांत अगर समझ लेंगे तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बहुत सरल मार्ग है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अपने स्वभाव को समझकर उसमें लीन होना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य हो गया इसमें। उत्पाद व्यय द्रव्य और पर्याय समझ में आ गया ना? किसी को नहीं आएगा तो बता दीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, पेज नंबर आप 18 निकालिए।
देखो पेज नंबर 90 निकालिए। अनेकांत किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा सदा स्वरूप से है और परूप से नहीं, ऐसी दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। ये समझ में आया? अनेकांत दृष्टि हर द्रव्य में अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा एग्जाम्पल है, आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। अनित्य कैसे? पर्याय से अनित्य है और द्रव्य गुण से नित्य है। तो ऐसा वो समझना है, इसका नाम अनेकांत दृष्टि है। अभी पेज नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर है 91। स्यादवाद किसे कहते हैं? वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद अनेकांत का द्योतक है, बतलाने वाला है। स्याद कथनचित किसी प्रकार किसी अपेक्षा से वाद कथन। स्यादवाद मतलब समझ में आ गया आपको? किस अपेक्षा से? अभी आप हो, अपनी बेटी की अपेक्षा माँ हो, और आपके पिताजी की अपेक्षा बेटी हो, और हस्बैंड की अपेक्षा पत्नी हो। ऐसा अपेक्षा लगाने से वो स्यादवाद है कि स्याद आप क्या हो। ठीक है? ये अनेकांतवाद हमारा धर्म है, क्योंकि एकांतवाद से अगर आप ले लेंगे तो वस्तु को नहीं समझ पाएंगे आप। तो अन्य मति क्या हो रहा है सब जगह पे? एकांतवाद से वहां पे सबकी भूल हो रही है। वो आत्मा को नहीं समझ पाए, इसलिए निर्वाण को प्राप्त नहीं हो रहे, जन्म मरण के चक्र में घूम रहे। जो अनेकांतवाद और स्यादवाद समझेगा वही मुक्त हो पाएगा। जो एकांतवाद से समझ रहा है, एक ही एंगल से समझ रहा है एकांतवाद से, तो वो मुक्त नहीं होने वाला है, वो आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। मान्यता की भूल हो रही है उसको। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92। सम्यक्त्व श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? पढ़ लीजिए आप अनिता जी, 92 नंबर का। हाँ, सम्यक श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास यथार्थ प्रतीति हो तथा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति स्वपर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान, इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। इस पर्याय का धारक सम्यक्त्व श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमश स्वभाव और विभाव पर्याय है। हाँ देखो, सम्यक्त्व से ही मुक्ति होगी अपने को। सम्यक्त्व बहुत जरूरी है, इसलिए सम्यक्त्व को इधर समझाया। आगे पढ़िए। जैन किसे कहते हैं? देखो जैन किसे कहते हैं उसका आंसर आएगा अभी। हाँ जी। जैन किसे कहते हैं? निःशुद्धात्मा द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादि का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। यह चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट होता है। देखो क्या बोलते हैं, जो आत्मा का अनुभव करता है ना वही जैन है, तभी से जैन होता है, तब उसके पहले जैन नहीं होता है। अगर आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है तो आप जैन नहीं हो। आज देखो, आज कितनी खुशी की बात है, हम सबको पता चला कि हम जैन नहीं है। पहली बार मालूम पड़ा है। हम जन्म जा जैन है, कर्म जा नहीं है। नहीं, इधर जैन किसको बोला है? जो आत्मा का हाँ। अनुभव करता है उसको जैन बोला है। हम्म। देखो मैं तो अजन्मा हूँ, हम्म। मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा मरण नहीं होता। अगर ये समझ में आ गया तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये कठिन बात नहीं है आत्मा का अनुभव होना। अगर कठिन होता तो इतने अनंत जीव सिद्ध बने अभी तक, वो कैसे बनते अगर कठिन होता तो? सही ये है। कठिन है ही नहीं है, समझ जाएंगे तो एकदम इजी हो जाएगा आपको। पानी पीन जा। हाँ नेक्स्ट। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय समय। हाँ, आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही, मैं पढ़ू। चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित ये स्वरूप। चारित्र हाँ। ऐसा ये चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज कट गई थी, एक बार रिपीट कर देंगे चारित्र गुण। हाँ, निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, रमना अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा ये चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं।
जी अभी देखो हमारा सबका फेवरेट है 95 नंबर क्वेश्चन। हम सबका फेवरेट है, बराबर से सुनना। हम सब जो रात दिन करते हैं और ये हमारा सबका फेवरेट है और अनादिकाल से करते आ रहे हैं। ठीक है, इसका 95 नंबर क्वेश्चन मत भूलना, बराबर से हम। हाँ बोलिए। कषाय किसे कहते हैं? मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, आत्मा की विभाग परिणति को कषाय कहते हैं। ठीक है, हम इसमें एक्सपर्ट है कषाय करने में, तो आप समझ लेना कषाय का मीनिंग। जी, कषाय कितने वेराइटी का है? देखो, कषाय किसे कहते हैं और कषाय चारित्र के कितने भेद है? कषाय किसे कहते हैं? मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, आत्मा की विभाव परिणति को कषाय कहते हैं। ठीक है, अभी चारित्र के कितने भेद है? चारित्र के कितने भेद है? चार भेद है। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। स्व रूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्म स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। ये जो चौथा गुणस्थान में पहली बार जब आत्मा का अनुभव होता है ना, वही स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूप में रमण करता है। चारित्र मतलब हम्म आत्मा में रमण करना, उसका नाम चारित्र है। तो अपनी आत्मा में रमण करता है वो, तो उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। ये चौथा गुणस्थान में होता है। अब ये जो देश चारित्र बोलते हैं वो पांचवा गुणस्थान में होता है, वो पढ़िए आप। हम्म। देश चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। इस श्रावक दशा में व्रताधिक रूप शुभ भाव होते हैं। शुद्ध निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है। व्यवहार व्रताधिक से बंध होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। देखिए क्या बता रहे हैं, देश चारित्र मतलब निश्चय सम्यक दर्शन सहित ज्यादा टाइम अगर आप आत्मा में रुकेंगे, और उसको क्या बताएंगे? निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंत अनुबंधी तथा अप्रत्याख्यान कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। इस श्रावक दशा में व्रतादि रूप शुभ भाव होते हैं। शुद्ध देश चारित्र से धर्म होता है। व्यवहार व्रतादि से बंद होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अभी चौथा गुणस्थान जो है ना, जो स्वरूपाचरण, वहां स्वरूपाचरण जो चारित्र है वहां धर्म चालू होता है पहली बार। उसके पहले धर्म नहीं है। धर्म मतलब चौथा गुणस्थान में शुरू होता है। उसके बाद में पंचम गुणस्थान में ये जो अंदर की विशुद्धि बढ़ती है, जो आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, तभी पांचवा गुणस्थान आता है। तभी व्रत लेने के भाव आते हैं श्रावक को। तो वो व्रत वगैरह लेता है बाहर से, मगर बाहर से जो व्रत ले रहा है ना उससे बंद होता है, और अंदर से जो उसने आत्मा में स्थिरता की उससे उसकी चारित्र होता है और धर्म होता है। जितनी जितनी आत्मा में स्थिरता किया वही धर्म होता है, वही चारित्र है। मगर बाहर जो व्रत किया है उसका तो शुभ भाव का बंद होता है, और अंदर जो आत्मा में स्थिर हुआ वो उसका, उसको संवर होता है, उसका निर्जरा होता है। ठीक है, हाँ जी आगे पढ़िए। सकल सकल चारित्र चारित्र किसे कहते हैं? कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधित आदि तीन जाति की कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनि पद के योग्य शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। मुनि पद में 28 मूल गुण आदि के शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं। ये समझ में आया? सकल चारित्र जो भावलिंगी मुनि का रहता है, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधी आदि तीन जाति की कषाय के अभाव पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनि पद के योग्य शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। मुनि पद में 28 मूल गुण आदि के शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है। व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है। देखो, इसमें व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र दो है। व्यवहार चारित्र जो बाहर से व्रत पालन कर रहे हैं आप, 28 मूल गुण, वो है बंध, वो शुभ भाव है, वो पुण्य का बंध होता है उससे। और जो अंदर आपने तीन कषाय चौकड़ी का जो वीतराग स्वरूप है आपका, जो अभाव है, कषायों का अभाव है, जितनी आपकी वीतरागता बड़ी है,
वो है संवर और निर्जरा, वही है मतलब धर्म, वही है निश्चय चारित्र। ठीक है, तो निश्चय चारित्र से ही धर्म होता है, व्यवहार चारित्र से बंद होता है, शुभ भाव का बंद होता है। अभी देखिए, अभी हमारा स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र सबको समझ में आ गया ना। सब स्वरूपाचरण मतलब चारित्र मतलब चौथा गुणस्थान, देश चारित्र मतलब पांचवा गुणस्थान, सकल चारित्र मतलब छठा सातवां गुणस्थान। हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है वहां पे भावलिंगी मुनि का। यह है छठा सातवां गुणस्थान भावलिंगी मुनि का, इसको बोलते हैं सकल चारित्र। अभी आगे आएगा यथाख्यात चारित्र। हाँ जी। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने से कषायों के स्वतः अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र हाँ कहते हैं। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र की पूर्ण शुद्धता होने से कषायों के सर्वथा अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये देखिए, अभी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सुख किसे कहते हैं, बराबर से सुन लीजिए सभी। आज दिन तक आपने जो सुख समझा था ना, वो सुख नहीं है। सुख का डेफिनेशन अभी आने वाला है। सुख किसे कहते हैं, 101 नंबर का प्रश्न है। सुख किसे कहते हैं? हाँ, एक मिनट निराकुल। ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। अभी सबको पूछते हैं सुख किसे कहते हैं। अभी आप बताइए, कोई भी आप आंसर दीजिए, सुख किसे कहते हैं, बोलिए। आपके सुख की, आपकी परिभाषा क्या है सुख की, बताइए। हमें जो अच्छा लगे वो मिलता रहे तो सुख, और प्रतिकूलता में, अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख समझते हो। हाँ, आप है कौन, पहला डिसाइड करिए। मैं तो आत्मा हूँ। आप आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो खुद में इतने गुण है, कुछ चाहिए ही नहीं। खुद, आत्मा के पास है नहीं। खुद सुख खुद, का भंडार है, खुद आनंद का हाँ, भंडार खुद है, सुख का खुद भंडार आनंद है। का महासागर है, महासागर आनंद का। हाँ हाँ, सागर खुद करेक्ट। स्वयं आनंद है, और हम्म। उसको सुख चाहिए, उसको आनंद चाहिए, नहीं, बताइए। उसको अभी नहीं चाहिए, उसके पास तो बहुत मछली, भंडार उसके भरा पास है। ऑलरेडी है। मछली मछली समुद्र में है, और वो आपसे एक गिलास पानी मांग रही है, तो आप मछली के ऊपर हंसेंगे ना? हाँ। तो वो मछली हमारे ऊपर हंस दे रही कि हे मानव, तू खुद सुख का भंडार है, ठीक है, और तू सुख हम्म। के लिए बाहर भटक रहा है। हम्म। इससे दुख की क्या बात बात होगी? क्यों भटक रहे हम? क्योंकि हमने जाना नहीं, हमने विश्वास नहीं किया, हमको किसी ने बताया भी नहीं कि सुख हम ही है करके। हम्म। जिनवाणी का इसलिए उपकार है कि जिनवाणी ने हमको बताया कि भाई सुख तुम्हारे भीतर है, अभी कहीं मत बाहर भटको, आप अपना आनंद का आप आराम से अनुभव करो, और शाश्वत काल तक आनंद करते रहो। इतना अच्छा आनंद का सरल मार्ग जिनवाणी ने बताया। कुछ आपको हम्म। करने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप आनंद का भोग करो बस। कुछ भी नहीं करना, आपके पास सब कुछ है। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, अभी और सुख का कोई डेफिनेशन बताएंगे, और कोई भी सुख मतलब क्या? जी, अभी आप वो पढ़ के बताइए सुख का मीनिंग क्या है। अभी आज दिन तक हमने जो सुख समझा है ना, वो सुख नहीं है। जो सुख का मीनिंग है, अभी यहाँ पे बता रहे हैं सुख क्या है। पढ़िए। पहले तो हमने ना कुंतु जी पर से ही सुख समझा था। कुछ हाँ खाने से, किसी के साथ हाँ। किसी के साथ, वही दूसरों के साथ पर से ही सुख माना था। अपने में तो कभी देखा ही नहीं, अपने में सुख अपने को सुख माना ही नहीं। तो हम क्या अपने आप को शरीर मान रहे थे करके, वो सुख हम वैसा मान रहे थे, अपने आप को शरीर माना ना। वो हम्म। जो एक एक आदमी ध्यान कर रहा था ना, गुरु को बोलने से, मैं भैंसा हूँ, मैं पैसा हूँ, मैं हम्म। भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, वो वैसा ही फील कर रहा है अपने को। हम भी क्या हम्म। कर रहे हैं, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं अपने आप को शरीर का ही फीलिंग कर रहा हूँ। देखो, आप जो अपने आप को सजेशन देंगे ना, वैसा आप फील करेंगे मतलब। अभी मैं मनुष्य हूं ना, ये मेरी कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। ये हम्म। शरीर है ना, थोड़ा दिन के लिए हमारे बाजू आके खड़ा है, ये थोड़ा दिन के बाद में चला जाएगा। ये थोड़ा दिन के लिए हमारे बाजू आयु कर्म है करके, ये चला जाएगा। अरे जो आजू आके खड़ा बाजू में, उसको मैं मान लिया, अभी ये जाएगा, अभी दूसरा शरीर और आएगा नेक्स्ट भाव में, क्योंकि हमारा आयु तो कर्म बंद हुआ है आगे, तो उसको भी हम हम्म। मान लेंगे। फिर वो जाएगा, फिर वो रोएंगे कि गया करके। फिर हम्म। अगले जन्म में और एक कोई शरीर आएगा, उसको भी मैं मान रहे हैं। ये भी अभी बाजू में आके खड़ा है, इसको मैं क्यों मान रहे हैं, हमारी भूल है। हम्म। तो सुख का डेफिनेशन पढ़िए बराबर से क्या है।
सुख किसे कहते हैं? निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। हाँ, निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। अभी जो हम सुख समझ रहे हैं ना, वो आकुलता है, वो सुख नहीं है। आकुलता मतलब इंग्लिश में एंजाइटी। राइटिंग। हाँ, एंजाइटी कैसे है? अभी आप देख लेना, सुबह से अभी समझो आप कहीं घूमने के लिए भी गए, समझो आप यहाँ पे टेंशन टेंशन में गए, गाड़ी पकड़ा, एयरपोर्ट के लिए गए, वहां पे भी टेंशन टेंशन में वो चेक इन हुआ, ये हुआ, उधर भी झंझट हुआ, फिर वो आकुलता आकुलता चालू रही। फिर आप फ्लाइट में बैठे, फिर आगे गए, फिर उतरे, फिर भागते 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 इधर ये करना उधर ये करना, ये आकुलता ही है। ये सुख कैसे? आपने उसको सुख मान लिया। फिर आप इधर देखने के लिए गए, उधर देखने के लिए गए, इधर भागा भागी इधर भागा भागी, उसको सुख मान लिया। ये खाना खाया, उसको सुख मान लिया, ये वो खाना खाया, आकुलता तो है ना। आकुलता जो है ना, वही तो दुख है। हमने मालूम ही नहीं कि हमको क्या आकुलता दुख है। जिसको आप सुख मान रहे हो उसमें आकुलता है कि नहीं, मुझे सच में बताइए। जो आप सुख मान रहे हो उसमें आकुलता है कि नहीं है? है। कोई भी तरह का सुख आपका आपका अभी भी जीवन में कोई भी तरह का सुख आप एंजॉय कर रहे हो, उसमें आकुलता है कि नहीं है? आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं हो? देखो, जिस सुख पर आप डिपेंडेंसी हो जाते हो, तो उसका मतलब वो दुख है, सुख नहीं है। अभी हस्बैंड है ना, वाइफ से सुख लेना चाहता है, वाइफ हस्बैंड से सुख लेना चाहती है, ये सुख नहीं है। क्योंकि आप डिपेंडेंट हो गए, आप मांग रहे हो। ये मांगने का काम नहीं है यहाँ पर। तो ये डिपेंडेंसी जो है ना, ये सुख नहीं है। अभी खाने के लिए भी हम डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो वो आएगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये भी सुख नहीं है। सुख तो पैसों ऐसा पर है। भी डिपेंडेंट है ना कुंतु जी, पैसों पर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये भी दुख है। आकुलता मतलब दुख है। अभी हमने क्या किया, जो दुख है उसको सुख मान लिया। अभी तो हम कैसे सुखी होंगे? हमने क्या मान लिया? मान्यता में टोटल भूल क्या हो रही है? जो दुख है उसको सुख मान लिया है, इसीलिए तो हम सुखी नहीं है ना। हमको लग रहा है ऐसा, गलती मान रहे हैं हम कि कल्पना से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो सुख नहीं है। अभी हम कहीं घूम के आ गए, हमको लगता है बहुत सुखी है हम करके। कुछ पैसा मिल गया, बोलते हम बहुत सुखी है। कोई कार मिल गया, बोलते बहुत सुखी है। कुछ खाने को अच्छा मिल गया, बोलते बहुत सुखी है। तो वो सिर्फ सुख का आभास है, हाँ, सुख है नहीं, सुख का आभास है। हाँ, मगर वो समझ में नहीं आ रहा ना हमको। हम उसी के पीछे भाग रहे हैं दिन रात। हम्म। हम कहाँ है? हम उसी के पीछे भाग रहे हैं दिन रात, उसी के पीछे भाग रहे हैं। जी डागा जी, बताइए। शायद इसलिए अपने निर्गुण मुनि जी, हम्म। नग्न मुनि जी हाँ, हजाम पे डिपेंड नहीं होते, धोबी पे डिपेंड नहीं होते, कपड़े नहीं पहनते, भोजन पे डिपेंड नहीं होते, बराबर। क्या बोलते, टेलर पे डिपेंड नहीं होते, नहीं होते। संसार पे डिपेंड नहीं होते। नहीं होते, बराबर। हम्म। क्योंकि अब उनको सच्चाई मालूम पड़ गया ना कि सुख बाहर नहीं, सुख मेरे भीतर है। सुख मेरे भीतर है। कुंतु जी, अगर कहीं पे भी मांगने जाओगे, हाँ जी बोलिए। मैं क्या बोल रहा था, हम पूरा 99.9 हम व्यवहार में ही रहते हैं। तो हम मतलब आत्मा की 100। तरफ देखने को ही आप नहीं आप होता है, आप अभी हंड्रेड बिजनेस में हंड्रेड इन्वॉल्व रहते हैं। आप 100% बोल सकते हैं, आप 100% बोल हाँ, सकते 100% ही है। हैं। तो हम हाँ, पूरा दिन बिजनेस रहते हैं, वो मतलब आत्मा के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो फिर वो हमारा वो दिमाग वही शरीर है, बस वही वही बार बार वही आता है। हम्म। हम वापस आप अभी जितवानी पढ़ेंगे तो थोड़ा आत्मा का थोड़ा फील होता है, उसके बाद वापस गए, वापस वो वैसे ही हो रहा है। जी। तो उसको कंटिन्यू करना आत्मा की तरफ, तो उसके लिए क्या हाँ, उसके मतलब। लिए आप जब बिजनेस भी कर रहे हो ना, उधर भी भेद विज्ञान चालू रखना है आपको। ये भूलना नहीं जो पढ़ा है, और बुक साथ में रखना है। वहां पे समझो 10 मिनट भी टाइम मिला तो बुक पढ़ना है आपको, आधा घंटा टाइम मिला तो भी बुक पढ़ना है। भेद विज्ञान चालू रखना है, इसका अटेंशन आपका इधर ही रखना है आपको, जो पढ़ा है आपने। ये भूलना नहीं है, यही बचाएगा आपको। वो तो डुबो देगा आपको, आप जहाँ जा रहे हो। वो आई के बाथरूम उबारे हैं। ये है ना, ये अपने को डुबो देगा पूरा। ये हेमंत जी, ये अपने को संसार सागर में डुबो देगा वापिस। अभी ठीक है, सही, आपको जितना जरूरी है ये उतना मैनेज करना मुश्किल, मतलब मुश्किल हो रहा है, मतलब कि वापस बिजनेस जा रहा है, वापस उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वापस। तो ये मतलब आप कैसे अभी। हाँ, डिसीजन कैसे लेना कि हम एक चीज में फोकस कर सके, देखो, ये टाइम अभी आपके टाइम हाथ नहीं में निकल पा रहा 24 24 घंटा रहता है ना आपके हाथ में। आप प्लान करो, टाइम का प्लानिंग करो, कितना घंटा मुझे बिजनेस में देना है, कितना घंटा मुझे स्वाध्याय में देना है, कितना घंटा सोने में देना है, कितना घंटा खाने में देना है। आप प्लान करो ना, शेड्यूल प्लान करो। और नया फैलाने का मतलब नहीं है कोई भी झंझट, नया झंझट से बचिए आप। जहाँ जरूरी है उतना ही जाइए, जहाँ जरूरी है वहां मत जाइए, तो आपका टाइम बचते जाएगा। टाइम ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे इसका बढ़ाते जाइए, स्वाध्याय का।
ज्ञानी पुरुष क्या करते मालूम है? बिजनेस करते करते अपना स्वाध्याय चालू रखते, वहां पर भी थोड़ा टाइम मिला स्वाध्याय चालू, थोड़ा 10 मिनट भी मिला 10 मिनट भी चालू, गाड़ी में बैठे 1 घंटा लगता है कहीं जाने के लिए, 1 घंटा वो पूरा स्वाध्याय करते पूरा। तो जहां पे भी टाइम मिलता है ना, वो निकाल निकाल कर टाइम निकाल कर स्वाध्याय करते हैं, और अपना जो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी निभाते हैं और ये भी करते हैं। और धीरे 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 आपको मालूम पड़ जाएगा कि भी जो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर आप जो कर रहे हैं व्यवहार में, उससे फायदा कुछ नहीं, आपको नुकसान है और आगे भी भोगना पड़ेगा आपको कर्मों का फल। तो धीरे 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 वो छूट जाएगा आपको। अभी आपको इंटरेस्ट है करके कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो धीरे धीरे छूटेगा वो। देखो कैसे छूटेगा, कुछ आपको मिलेगा तो छूटेगा, नहीं तो तब तक नहीं छूटेगा। तो आप अभी इसके प्राप्ति करो, ये स्वाध्याय कर करके आपको समझ में आएगा कि जो आनंद क्या है। तो वो आनंद मिलने के बाद में वो अपने आप छूटेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बिजनेस भी नहीं छोड़ सकते हैं, बिजनेस को कम भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना वो नहीं है, छोड़ने खर्चा का, है कि नहीं छोड़ने का ही नहीं, हाँ। इसमें आपका इंटरेस्ट के ऊपर है। अभी देखो बिजनेस में आप कितना टाइम देंगे? 8 घंटा देंगे बराबर, ज्यादा से ज्यादा। कोई भी आदमी कितना घंटा काम करता है रोज? 8 घंटा करता है। कितना घंटा करता है बताइए? 8 घंटा ही करेगा ना, कि उससे ज्यादा करेगा? 8 8 10। नहीं समझो, अभी 10 घंटे का आप 8 घंटा कर लो, और आपके हाथ में 16 घंटा है ना, ओके। तो आप क्यों वरी कर रहे हैं? 16 घंटा का यूज करो आप। 8 घंटा बिजनेस के लिए दे दो, 16 घंटा अपने लिए यूज करो। हमारे पास क्या समय मिलता है, मगर हम समय का दूसरा यूज करते हैं। कभी न्यूज देखने लग जाते हैं, कभी रिलेशन को अटेंड करना लग जाते हैं। मना नहीं, नहीं करना अटेंड, मगर उसका एक टाइम रहता है कि भाई सब काम आप सब टाइम आप दूसरे को दे दिया, स्वयं के लिए क्या दिया? अभी आप देखो, एक दिन में 24 घंटा रहता है, शरीर के लिए कितना टाइम देते हैं आप? खाना पीना, स्नान करना, ब्रश करना, उसका एक टाइम रखो। ज्यादा टाइम भी नहीं देना उसको, शरीर को। शरीर को श्रृंगार करने के लिए ज्यादा समय नहीं देना, शरीर के लिए थोड़ा टाइम उसको अलाउट करना। भाई शरीर के लिए मैं इतना ही टाइम दूंगा, इसका एक्सरसाइज करना, उसका वॉकिंग करना, या उसका द मेडिसिन का, हॉस्पिटल का, सब मिला के एक टाइम, कम से कम टाइम। उसके बाद में बिजनेस का एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। 24 घंटा में हमारे पास टाइम बचेगा, अगर आप टाइम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो। नहीं करके नहीं है। और जब आप बिजनेस कर रहे हो, तभी भी आपके हाथ में एक बुक रखना, जब भी दो कस्टमर के बीच में टाइम मिला 10-15 मिनट का, तभी भी 10 मिनट आपको कर सकते हैं काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष तो ऐसे ही करते थे। और उनकी स्टोरी है ना, उनका वो अकेले थे, उनको कमाने के लिए कोई नहीं था, तो भी वो अपना बुक हाथ में रखते थे। सभी लोग, कांजी स्वामी, किराना दुकान का धंधा था कांजी स्वामी का। किराना दुकान में वो स्वाध्याय करते करते धंधा करते थे, बोलो उनका स्टोरी पढ़ना आप। उनका कॉलेज में किराना दुकान था, किराना दुकान में आपको मालूम है कितना काम ज्यादा रहता है? सब काम खुद को करना रहता है। उधर भी वो ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे कांजी स्वामी। अपना खुद का किराना दुकान में उन्होंने काम किया, उन्होंने वो बता रहे थे कि मैं स्वाध्याय करता था वहां पर, कस्टमर रहता तो भी स्वाध्याय करता था। आपका काम नहीं बिगड़े, जैसा आपका रुचि के ऊपर है। आपका रुचि जहां रहेगा ना, आपका ध्यान वहां जाने वाला है। फोकस नहीं होगा ना फिर बिजनेस में, ये करेंगे हाँ वो ठीक है, रुचि के देखो, ऊपर है। फोकस वाला काम कर दो, फिर जैसे फिर भी टाइम मिलने वाला है। आप देख लेना, मेरे को तो मालूम है बिजनेस में कितना टाइम मिलता है करके। कितना भी काम रहने दो, फिर भी टाइम मिलता है। अरे आपको मालूम है ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं? या तो मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे है, या इंस्टाग्राम पे, या फेस टाइम पे है, या यूट्यूब पे है, कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहते हैं। आप जितना भी लोग देखो अभी आजकल, सब यूट्यूब देख रहे हैं। आप कितना भी स्टाफ देख लो, कितना भी वॉचमैन देख लो, कितना भी लोग देख लो, सब यूट्यूब पे लगे हुए। आप देख लेना एक नजर बाहर जाके पूरा। 95% हो गया। तो अभी उनका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है बोलो? वो क्या प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं? अरे हर आदमी मोबाइल पे गेम खेल रहा है, मैंने देखा है सबको, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एक्चुअली टाइम है पर वो अभी अभी मैं फ्लाइट में ट्रैवल किया अभी 2 दिन पहले, मेरे बाजू वाला पूरा टास्क खेला मोबाइल के अंदर, और मैं अपना आत्मा का साधना किया, बोलो अभी टाइम किधर वेस्ट किया? मेरा बाजू वाला सीट वाला वो मोबाइल में खेला, गेम खेला है पूरा टाइम अंदर। घंटा 1.5 घंटा जो फ्लाइट का टाइम है, उसने ताश खेला मोबाइल के अंदर, और मैंने अब मेरा आत्मा कल्याण किया, बोलो। अभी टाइम कहाँ लेने को जाएंगे आप? कहाँ वेस्ट करेंगे बोलो? आप, आपके हाथ में टाइम कहाँ वेस्ट करना है। हर समय में आप अभी बैटल फील्ड में है तो भी अपना काम कर सकते हो, बोलो। आपकी रुचि के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि आपका लक्ष्य कहाँ जा रहा है, आपका कुंतु जी, इंटरेस्ट किसमें है जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, चाहे टी हाँ नगर से पल्लवरम, हाँ ताम्रम, कहीं भी जाऊँ, मेरे हाँ। धार्मिक बुक मेरे हाथ में रहेगी और मैं पढ़ती पढ़ती ही जाऊंगी। जी जी या जी जी। धार्मिक डिस्कस कुछ भी इनसे करूंगी। कहीं भी जाओ, फ्लाइट में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी। हाँ मेरे जी। को ये लगता है कि जैसा आप बोले ना, सेम वही मेरा हालत, नहीं मतलब बहुत इसमें। बहुत अच्छी बात है सर। तो
अभी देखिए, अभी हमारा रुचि है ना, उसके ऊपर हमको टाइम मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं टाइम मिलेगा। टाइम मिसयूज बहुत हो रहा है लोगों का। अभी आप देखो ना, किसी को देखो, मैं तो इतना ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। कोई सीढ़ी पे बैठ के टाइम पास कर रहा है। अभी वो खाना बनाने वाला भी वो फटाफट बनाता है, जाके मोटे यूट्यूब देखता है जाके। सब लोग उसमें पड़े हुए हैं। अभी जो प्रोडक्टिव कॉल तो कम ले रहे हैं, जो उनका काम है वो तो एकदम कम टाइम में कर रहे हैं, बाकी टाइम में वेस्ट ही कर रहे हैं पूरा। ये मेरा देखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी फील्ड में, हर फील्ड में सब मैंने सही है। देखा लोगों को। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे रहते लोग। सब प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, बस पूरा मोबाइल मोबाइल। और मेरे स्टाफ आप को मैंने पहले कितनी बार देखा, एक आदमी कंप्यूटर पे बैठा स्टाफ है, वो कुंडली देख रहा है। एक आदमी बैठा है काम पे, दूसरा कर रहा है काम। देखो, रुचि जहाँ होगी ना, वो काम करेगा आदमी, कोई भी किधर भी रहो। इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते भी आप अपना काम कर सकते हो। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल रहे हो, उधर अपना दिमाग का काम है, कितना लगाना है, वही तो काम है रोज का। वही खरीदी करना, वही सेल करना, वही कस्टमर है, वही बात करना, वही है, और क्या है बोलो ना। वही चार बातें हैं वहां पर आपके। कोई भी आदमी जो काम कर रहा है, वही माल खरीदी करना, वही माल बेचना, रोज माल खरीदी करना, माल बेचना। अरे उसमें क्या है, वही तो सेम साइकिल चालू हो जाता है। उसमें तो आप एक सिस्टम सेट कर दिया, और स्टाफ को बराबर से ट्रेन कर दिया, और वो कर रहा है, और आप थोड़ा सा गलती हुआ तो पकड़ लेंगे, बाकी अपना काम भी कर सकते हैं धीरे धीरे। तो प्लानिंग के ऊपर है, प्लानिंग के ऊपर है। कोई स्टाफ को थोड़ा सा और ट्रेन करके और उसको लगा देना, भाई ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मुझे बुलाओ, बाकी का आप करते रहो। आपको थोड़ा ध्यान देना है, गलती हुआ तो अटेंड करना, नहीं तो अपना काम करते रहना है। धीरे धीरे आप कर सकते हो। कर सकते एकदम एकदम छूट नहीं सकता है कोई भी चीज है। जो जिम्मेदारी है वो निभाते निभाते भी आप कर सकते हो, ऐसा ये बोल रहा हूँ। मतलब उससे आपका हार्म नहीं होगा। आपका मान्यता ठीक रहेगी तो आपको कर्म बंधन उसके हिसाब से होंगे। अगर आप बोलेंगे मैं हेमंत जी हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, तो तीव्र कर्मों का बंध होगा। अगर आप वेद विज्ञान समझेंगे कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ये सब कर्म का उदय में हो रहा है। ये जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, वो भी कर्म का उदय है आपका। आपने पहला इच्छा किया था आपने कि मेरे को इतना बड़ा बिजनेस करना है, तो कर रहे आप, वो उदय है। तो जो मान्यता आप रखी हो वैसा उदय में आएगा। अभी कोई बोला मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का उदय चल रहा है उसका। कोई इंजीनियर का इच्छा किया, इंजीनियर का उदय चल रहा है उसका। उदय तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नया जो पुरुषार्थ है, हम वेद विज्ञान हम कर सकते हैं, जहां है वहां वेद विज्ञान कर सकते हैं। ज्ञानी क्या करता है, संसार में रहकर भी कमल का फूल का जैसा रहता है, उससे अटैच नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। ठीक है। ठीक। हाँ जी। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना शतवार है, वंदना शतवार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। हेमंत जी, आपको ये कहना था मुझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कैसा है। अभी संसार का जो कार्य है ना, ये बढ़ाते 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 ज्यादा फैलाना नहीं है। जो फैला चुके हैं उसको कम से कम टाइम में कैसे हैंडल करना है वो करना है। नहीं तो फैलाते फैलाते जाएंगे तो देखो, लाइफ तो हमारी छोटी है, सब टाइम उसमें ही चला जाएगा, तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। नहीं, टाइम कम है अभी। हाँ, टाइम कम है, तो इसके लिए आपको जितना जरूरी है उधर उतना समय दीजिए। ज्यादा समय किधर नहीं देना है, वहां नहीं देना है ज्यादा। और देखो, इच्छा का तो अंत नहीं है, लालच का तो अंत नहीं है। कितना भी कमा लो, और ज्यादा कमाना, और ज्यादा कमाना, और ज्यादा कमाना, तो फिर वो तो नरक की तरह जाने वाला है रास्ता। अगर आप संतुष्ट है, आपको जितना चाहिए उतना में आप अगर संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो तो नरक की तरह जा रहा है। और जितना संतुष्ट है, ज्यादा से ज्यादा समय आप है ना स्वाध्याय पे दीजिए। स्वाध्याय देखो, स्वाध्याय की जो प्रैक्टिस है इजी नहीं है। स्वाध्याय तो कोई करने का इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है।
अभी समझो आपने बिजनेस वगैरह से निवृत्त हो गए, कम कर दिया, और बाद में आप स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वाध्याय का भी हैबिट चाहिए। तो आप धीरे 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 ये हैबिट बढ़ाइए, वो हैबिट धीरे धीरे कम होगा। अभी वो भी छोड़ दिया तो ये भी पकड़ नहीं पाएंगे, इधर भी आपको टेंशन चालू हो जाएगा। स्वाध्याय करना सबसे डिफिकल्ट काम है। बिजनेस से भी ज्यादा डिफिकल्ट काम स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करना इजी मत समझना आप। तो वो निवृत्त हो गए और यहाँ नहीं पकड़ पाए तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसमें ज्यादा ज्यादा धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ाइए, उधर इंटरेस्ट कम करिए, धीरे धीरे करना है, शिफ्ट धीरे धीरे होना है। ये बढ़ाते जाना समय। अगर ये बढ़ाया नहीं आपने, इसमें रुचि नहीं है और वो छूट गया तो फिर बाद में तकलीफ आ जाएगा, न इधर के रहे न इधर का रहे। इसलिए आप वो रहते हुए आप इसमें इंटरेस्ट बढ़ाइए, फिर वो धीरे धीरे अपना आप छूटेगा और अपने आप इस लाइन में आ जाएंगे। तो फेज वाइज करिए शिफ्ट। ठीक। जी। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।